सुधांशु गए नहीं आज? सुधांशु जी यस सर। गए नहीं आज क्रिकेट खेलने? वो बैडमिंटन? नो सर, आज तो लेनी पड़ी क्लास। क्लास के टाइम नहीं जाता। फिर क्या करा? फिर वहां पे कैसे चेंज करेंगे? सर अभी वो बात करूँगा, 5 बजे तक हो तो भी ठीक है। मॉर्निंग में नहीं गए तेरी वहां पे एकेडमी मॉर्निंग के टाइम? नो सर, मॉर्निंग के टाइम नहीं खुलती। अच्छा, द्रोणाचार्य जाते हो? यस सर, उसके पास में ही है। अच्छा अच्छा। सागर, यस सर। तुम 11th वाले बच्चे हो ना? यस सर। पहले पहले मेडिकल लिए, अब नॉन मेडिकल ट्राई करते हैं ना? यस सर। अच्छा, मजा नहीं आया तेरे को मेडिकल में? नो सर, एक पेपर की तैयारी करनी है। कौन सा पेपर आ गया तेरे? एनडीए की तैयारी करनी है सर। अच्छा, एनडीए की तैयारी करनी है। यस सर, उसमें नॉन मेडिकल जरूरी होती है। अच्छा, फिर अपना टाइम क्लैश तो नहीं हो रहा कि जिस दिन मैथ्स की उस दिन बायो की भी हो, ऐसा? नहीं सर, नो। अच्छा बस अच्छा। नॉन मेडिकल ही है। अच्छा, अब मेडिकल बिल्कुल छोड़ दिया अपने ना? यस सर। हाँ, तो बच्चे बाकी लोग भी है ना, एनडीए की तैयारी कर सकते हो अगर सेना में जाना है तो। ठीक है ना, आर्मी आर्मी में जाना है। आर्मी में जाने का मतलब ये नहीं है कि सीने पे गोली खानी होती है ना, और भी बहुत सारे काम होते हैं। ठीक है ना, अपने को इंजीनियरिंग करनी होती है वहां जाके। इंजीनियरिंग करोगे तो काफी सारी चीजें तुम्हें मशीनें बनाने को मिलेगी। तो काफी अच्छा ऑप्शन है अगर तुम्हें एनडीए के थ्रू जाते हो। तो फॉर्म भी भरना होता है, उसके बाद उसमें पेपर होता है, और छोटी मोटी फिटनेस का टेस्ट भी होता है ना? अगर तुम खेलते कूदते होंगे लाइफ में, है ना, या फिर मौका मिलता है 2-3 महीने का, तो उसमें तुम फिटनेस कवर कर सकते हो। आई थिंक सारे ही पढ़ाई के पैसे वही लोग देते हैं, अपने को कुछ नहीं देना होता। और है ना, नेवी में चले गए बंदे, कोई कहाँ चले गए। तो बहुत बढ़िया जिंदगी होती है ना? बढ़िया भी होती है और खराब भी हो सकती है ना, दो चीजें होती है इसके अंदर। हाँ, बढ़िया का मतलब ये है कि जैसे अपन नेवी वगैरह वाले फील्ड में गए, तो वहां पर क्या होता है, 35 साल में या लगभग 40 से पहले पहले रिटायरमेंट हो जाता है ना? तो जिंदगी देखो, जो 60 साल में रिटायरमेंट होता है वो 35-40 साल में ना फील आना शुरू हो जाती है। उसके बाद फिर पेंशन भी आती है। लेकिन उस पेंशन से क्या ना, थोड़ा काम नहीं चल पाता। जैसे अगर 30,000 50,000 तक भी पेंशन आएगी, तुम जब बड़े होंगे तो उस पेंशन का कोई मतलब नहीं इतना, है ना? बच्चे तुम्हारे आईफोन मांगेंगे, अब 50,000 की जगह तो 2-2.5 लाख का आईफोन आएगा उस टाइम। यस तो सर। है ना, तो फिर क्या करना होता है, रिटायरमेंट के बाद फिर से जॉब करनी होती है। तो बढ़िया सी जॉब फिर लग जाती है गवर्नमेंट में। अगर रिटायरमेंट नहीं लेना चाहो, जैसे दूसरा हो गया एयरफोर्स वाला हो गया, उनमें नहीं मिलता रिटायरमेंट। तो बढ़िया जिंदगी है ना हर्षित बाबू, इंजॉय वाली लाइफ है। जरूर करें, अच्छे से फिटनेस रहेंगे, 4 बजे उठने की आदत पड़ जाएगी। तो एनडीए का फॉर्म आता है ना? 12th क्लास के बाद जब अक्टूबर नवंबर में जाओगे तो जरूर फॉर्म भरें एनडीए का, है ना? वहाँ कंप्यूटर साइंस ही मिलती है। हैकिंग का काम सिखाएंगे तुम्हें बढ़िया वाला। सोरे भी आ गया आज अपना बच्चा, छोटा बच्चा है तुमसे ये। सलोनी आ गई है ना, श्रुति भी दिख रही है, पूनिया जी भी आ गए। और कौन गायब है? ठीक है, चलो समीर, रेगुलर आ रहे हो अभी तो, है ना? कोई दिक्कत नहीं है? हाँ जी सागर साहब, कुछ कहना चाह रहे हो? नहीं सर। चलो आज हम, देखो अब गलती से हो गए थे सर। क्या कह रहे हो? गलती से हो गए थे सर, हैंड रेस। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं है। तो अब इसमें क्या है जी, थोड़े से नए बच्चे आए हैं, जैसे हर्षप्रीत भी आया अपने पास, है ना, सागर भी है, काव्य भी है। तो चैप्टर 1 और चैप्टर 2, 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं अभी तक। ठीक है,
फिर भी अगर तुम्हें चैप्टर 1 दोबारा से पढ़ना है, चैप्टर 2 पढ़ना है, तो थोड़ी सी तो तुम्हें रिकॉर्डिंग की हेल्प लेनी पड़ेगी और थोड़ा सा मैं तुम्हारा बैकअप भी कवर करवा दूँ। आज हम वो पढ़ने वाले हैं जो किसी भी चैप्टर में नहीं हुए हैं, लेकिन उसके पीछे पीछे चीजें काम आती है, ठीक है ना। उसका नाम है इनइक्वलिटी, जो तुम्हारे किसी भी चैप्टर में एंट्री मार सकती है, इनइक्वलिटी। और इसका चैप्टर 6 भी है ये वाला, ठीक है ना, चैप्टर 6 भी है आई थिंक एनसीईआरटी का। तो उससे रिलेटेड ही हम पढ़ रहे हैं, इनइक्वलिटी वाला टॉपिक है अपना, इनइक्वलिटी। उसमें ग्राफ है और मैं यहाँ ग्राफ की जगह तुम्हें कुछ और चीजें सिखाऊंगा, ठीक है। इनइक्वलिटी का मतलब होता है कि इक्वल वाला साइन नहीं आता, इसको छोड़ के जैसे ये वाले साइन आते हैं, इस तरह से मुंह बने वाले, कॉर्नर वाले, है ना। एक को लेस देन बोलते हैं, एक को ग्रेटर देन बोलते हैं, ठीक है ना। लेस देन वाला साइन, ग्रेटर देन वाला साइन। अब कोई सा भी साइन लेस देन और ग्रेटर देन दोनों हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि कैसे होंगे। इस वाले साइन को बोलेंगे हम लेस देन इक्वल टू का साइन, इसको बोलेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, है ना। इसको बोलेंगे लेस देन और इक्वल टू, दोनों चीजें ही है। इसको सिंपल लेस देन, इसको ग्रेटर देन, इसका तो तुम्हें पता ही है, इक्वल टू का साइन बोल। अभी कब कब काम आते हैं वो भी बताएंगे। तो पूरे चैप्टर में ये एक तो ये साइन काम आएंगे, और दूसरी चीज इसमें आएगी ब्रैकेट्स का रोल। ब्रैकेट्स, कौन कौन से ब्रैकेट्स लगने वाले, ठीक है ना। तो हमारे अभी तक 3 टाइप के ब्रैकेट होते हैं। एक तो ये वाला ब्रैकेट होता है, इसको बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है। कुछ कुछ बच्चे ओपन ब्रैकेट भी बोलते हैं, ओपन ब्रैकेट्स। जो भी तुम्हें मन में आए वो बोल दो। दूसरा इस तरह का ब्रैकेट होता है, इसको बोलते हैं इस कैपिटल ब्रैकेट या कैपिटल ब्रैकेट, और दूसरा नाम है इसका क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। बचपन में तो हम कोई से भी ब्रैकेट कहीं पर भी यूज लगा देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब इस तरह से इनइक्वलिटी वगैरह है तब हमें ध्यान देना है कि कब कौन सा यूज करना है। तीसरा होता है कर्ली ब्रैकेट, इसको कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं, ठीक है। अब जो ये वाले ब्रैकेट कब लगाएं, ये वाला कब लगाएं, ये वाला कब लगाएं, ठीक है। तो ये वाला जो ब्रैकेट है पहले नंबर वाला, मतलब ये वाला जो ब्रैकेट है अपने पास, ये वाला, ये तब लगाना है जब ये वाला साइन या फिर ये वाला साइन आए, तब इसका ब्रैकेट लगाना है, ठीक है। ये वाला क्लोज ब्रैकेट तब लगाना है जब ये वाले साइन के साथ इक्वल टू भी आ रहा हो, ये वाला लगाना है। कर्ली ब्रैकेट वाला कब लगाना है, जब सिंपल इक्वल टू का साइन आ रहा है, तब इन ब्रैकेट्स का यूज करना है ना। जब इक्वल टू का साइन आ रहा हो, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, तब ये लगाना है। और सिंपल ग्रेटर देन लेस देन का साइन आए तब ओपन ब्रैकेट लगाना है। अब इनका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है कि जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 3 से लेकर 7, ठीक है बच्चों। इसका मतलब है कि अगर नंबर लाइन जो हमने बच्चों ने पढ़ी थी 8th क्लास में, 0 1 2 3 4 5 6 7, इसका मतलब हो गया कि इसके बीच में 3 से लेकर 7 के बीच के सारे ही नंबर आने वाले हैं। जैसे 3.1 भी आने वाला है, 3.2 भी आने वाला है, 3.256 भी आने वाला है, 4.1 4 5 6, मतलब पॉइंट्स और तमाम नंबर आने वाले हैं 3 से लेकर 7 के बीच में, ठीक है। बट 3 एंड 7 नॉट इंक्लूड, लेकिन 3 और 7 नहीं आता इसमें, क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है। इसके बीच के सारे नंबर आ जाएंगे, पॉइंट्स पॉइंट सब चीज आ जाएंगी, बस 3 और 7 नहीं आ रहा होगा, ठीक है। इस वाले में क्या हो रहा होगा, जो क्लोज ब्रैकेट आएगा उसमें जैसे 3 से 7 लिखा, तो 3 से 7 के बीच के सारे ही नंबर आ रहे होंगे, 4 5 6 पॉइंट पॉइंट सब आ रहे होंगे, और 3 और 7 भी आ रहा होगा। ऊपर वाले में 3 और 7 नहीं आ रहा,
इसमें बीच वाले नंबर आ रहे थे, इसमें बीच वाले भी आएंगे और 3 और 7 भी आएंगे। 3 and 7 also include, ठीक है ना, इसके अंदर। अब ये वाले ब्रैकेट में क्या होगा, कर्ली ब्रैकेट, इसमें क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ लिखा 3,7, तो इसमें बीच वाले नंबर नहीं आएंगे, ओनली 3 and 7 इंक्लूड, केवल 3 और 7 ही आने वाले हैं। बीच वाले जो मैं बोल रहा था 4, 5, 6 पॉइंट वाले सारे कोई सा भी नंबर नहीं आएंगे, ओनली 1, 3 और 7 दो नंबर आने वाले हैं, ठीक है। तो वापिस से देख लेते हैं, इसको बोलते हैं ओपन या स्मॉल ब्रैकेट, इसको बोलते हैं कैपिटल और क्लोज ब्रैकेट, इसको बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट तब यूज करना है जब इक्वल टू का साइन नहीं आ रहा हो, इस ग्रेटर देन लेस देन का साइन आ रहा हो, इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू का साइन आ रहा हो तब क्लोज करना है, और जब इक्वल टू का साइन आए तब कर्ली ब्रैकेट यूज करना है, ठीक है। बीच में थोड़ा थोड़ा चीजें चेंज होगी तो वहां पर देखते जाएंगे। 3,7 में 3 और 7 इंक्लूड नहीं करना, इस क्लोज ब्रैकेट में 3 और 7 भी इंक्लूड करना है और इसके बीच की वैल्यू भी आएगी, इसमें 3 और 7 बस दो ही बातें आएगी, ठीक है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, व्हेन कम इंफिनिटी, जब इंफिनिटी आता है, एंड इंफिनिटी कम बाय एनी नंबर, दो चीजें हैं, एक तो इंफिनिटी आता है और एक इंफिनिटी आए किसी नंबर के द्वारा, तो उन दोनों नंबर में अप्लाई ओपन ब्रैकेट, अप्लाई ओपन ब्रैकेट्स इन बोथ सिचुएशन। अभी मैं सिखा दूंगा धीरे धीरे, बिल्कुल परेशान नहीं होना। जब भी इंफिनिटी आता है या जिस नंबर की वजह से भी इंफिनिटी आता है, उन दोनों नंबर पर क्या करना है, अपने को ओपन ब्रैकेट ही यूज करना है, मतलब ये वाला ब्रैकेट यूज करना है, ना ये वाला लगाना है ना ये वाला लगाना है। फिर एग्जाम्पल देके सिखाओ, अभी एग्जाम्पल भी लिखते हैं, थोड़ा सा थ्योरी में लिखते चलो। अब अपन बात करते हैं यहाँ से, एग्जाम्पल से यहाँ से स्टार्ट होते हैं। जैसे हमारे पास लिखा x ग्रेटर देन 5, ठीक है, इसका मतलब x की वैल्यू, अब इसको ग्रेटर देन बोले या लेस देन का साइन बोले, तो जो x की तरफ मुंह ओपन हो रहा है ना, इसका x की तरफ खुला हुआ है, तो इसको बोलेंगे x से पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, x ग्रेटर देन 5, अननोन नंबर से बोलते हैं, जिसमें भी वेरिएबल होता है वहां से स्टार्ट होता है। अगर इसको उल्टा इधर 5 से बोलना होता तो 5 बोलेंगे 5 लेस देन x, लेकिन x से बोलना है तो जिधर मुंह खुला हुआ है x ग्रेटर देन 5, इसको दो चीजें बोल सकते हैं, x इज ग्रेटर देन 5, ठीक है। और दूसरी तरफ इसको बोलना चाहो 5 से, तो 5 इज लेस देन x, दोनों एक ही तो बातें हुई है। ऐसे लिखें कि अगर 10 5 से बड़ा है या फिर 5 10 से छोटा है, एक ही बात हुई है, तो इसको बोला जा सकता है x ग्रेटर देन 5। इसको क्या बोले हम लोग, इसको बोलेंगे x लेस देन और इक्वल टू इक्वल टू 4। हाँ, लेस देन इक्वल टू, ठीक ना, ये तो तुम्हें आता ही है। सलोनी बेटा समझ में आ रहा है अभी तक सारा? पुष्कर समझ में आ रहा है बेटा ये? यस सर। ठीक है ना, अगर कोई लेट आया हो कैसे वगैरह तो बता देना, कैसे वगैरह तो बता देना। क्या कह रहे हो बेटा, क्या कह रहे हो बेटा? मेरी आवाज मेरे तक क्यों आ रही है? ठीक है चलो चलते हैं आगे, किसी का माइक ऑन रह गया था इसलिए ऐसा हो रहा है। अब आगे पढ़ते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था x ग्रेटर देन 5 है ना, तो इसको क्या करना है, ब्रैकेट्स में कन्वर्ट करना है। तो x की वैल्यू 5 से बड़ी होनी चाहिए, मतलब 5 से बड़ी होनी चाहिए, तो 5 से बड़ी इधर होगी। इधर तो क्या हो रहा होगा बेटा, धीरे धीरे कम होता जा रहा होगा, जैसे यहाँ 0 आ रहा होगा, 1 आ रहा होगा, 2 आ रहा होगा, 3 आ रहा होगा, 4 आ रहा होगा, 5 से बड़ा नंबर 6 7 8 धीरे धीरे करते जाएंगे। तो इधर आता है प्लस का इन्फिनिटी जब बहुत दूर चले जाएंगे, और इधर आएगा माइनस का इन्फिनिटी जब बहुत इधर आ जाएंगे तब।
तो हमारी जो वैल्यू है वो 5 से लेकर कहाँ तक जाने वाली है, 5 से लेकर हमारी जो वैल्यू है वो इन्फिनिटी तक जाने वाली है, क्योंकि हमारे पास जो x है वो किससे ग्रेटर देन है, 5 से ग्रेटर देन है। तो हमारे पास आंसर आएगा 5 से लेकर इन्फिनिटी तक। अब इसको ब्रैकेट्स में कैसे लिखे, तो मैंने बोला था कि जब भी इन्फिनिटी आए या माइनस इन्फिनिटी आए हमेशा ओपन लगा दो इन्फिनिटी पर तो, और 5 पर कौन सा ब्रैकेट लगेगा। अब 5 पर क्या आ रहा है, केवल साइन अपने पास इक्वल टू वाला साइन नहीं आ रहा, तो ओपन ब्रैकेट आएगा या फिर ग्रेटर देन क्लोज ब्रैकेट आएगा। तो देखो जब इक्वल टू का साइन नहीं आए सिंपल ब्रैकेट आएंगे यहाँ पर, तो ये कौन सा साइन रिप्रेजेंट करेगा, ये ओपन ब्रैकेट। जब केसो ग्रेटर देन और लेस देन नहीं आए, इक्वल टू नहीं आ रहे हो ये वाले नीचे वाले, अगर ये आ रहे हो तब तो कौन से साइन आएगा अपने पास, ये क्लोज ब्रैकेट आएगा, ठीक है। और अगर ये वाला आ रहा हो तब इसको बोलते हैं ओपन ब्रैकेट, तब ये ओपन ब्रैकेट आ रहा होगा, ठीक है। तो अभी हमारे पास इक्वल टू का साइन नहीं आ रहा, इसलिए अपन कौन सा ब्रैकेट लगा देंगे, ओपन ब्रैकेट लगा देंगे। तो हमें इस इनइक्वालिटी को ये इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। आज हम इस चैप्टर में बस यही पढ़ने वाले हैं, इनइक्वालिटी को किस में कन्वर्ट करना है, ब्रैकेट्स में कन्वर्ट करना है, यही इनइक्वालिटी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। सर ये वाला तो हम बताएंगे, चलो x लेस देन इज इक्वल टू 4, मतलब x की वैल्यू 4 से ग्रेटर होगी या स्मॉल होगी, सुधांशु। x लेस देन इज इक्वल टू, हाँ बोलो सागर बताओ। स्मॉल होगी और इक्वल टू हाँ हो इसमें सकती है। हाँ हो सकती नहीं होगी, जैसे यहाँ 4 3, यहाँ 3 आ रहा होगा, यहाँ 2 आ रहा होगा, यहाँ 1 आ रहा होगा, इधर 5 आ रहा होगा, इधर 6, इधर -1 सर लैग कर रही है। अच्छा प्लस इन्फिनिटी आ रहा है अपने पास, है ना। तो यहाँ पर बोल रहा है कि x की वैल्यू 4 से लेस देन होगी, 4 की तरह मूव है ना इसका, तो 4 तो बड़ा नंबर हो गया, x लेस देन 4, तो x लेस देन 4 पर आ गए, मतलब इधर से इधर जाएंगे। तो हमेशा पहले लेफ्ट साइड में स्मॉल वैल्यू लिखनी है, फिर राइट साइड में ग्रेटर वैल्यू लिखनी है। तो पहले हम लिखेंगे माइनस इन्फिनिटी और यहाँ पर लिख देंगे 4। अब जब भी केस हो प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी आए तो उस पर तो ओपन ब्रैकेट लगाना है, और एक ग्रेटर देन के साथ साथ इक्वल टू का साइन भी आ जाए, जैसे मैंने ऊपर पढ़ाया था अभी कि ग्रेटर देन के साथ साथ या लेस देन के साथ इक्वल टू का साइन भी आए तो क्लोज ब्रैकेट लगाना होता है। तो यहाँ पर कौन सा ब्रैकेट लगा देंगे, क्लोज ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है। मतलब इधर हमने लेस देन वाली वैल्यू लिख दी, इधर ग्रेटर देन वाली वैल्यू लिख दी। जहां समझ में नहीं आए बच्चों पूछ लेना, बिल्कुल ही परेशान। कहाँ से करूं बेटा, इधर से, है ना। देखो दोनों रिपीट, दोनों रिपीट की जगह नए क्वेश्चन लेते हैं ना, वो करते हैं। जैसे हमारे पास है x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ठीक है, और ये हमारे पास है x लेस देन इज इक्वल टू -1, और तीसरा है हमारे पास 1 इक्वल टू x लेस देन 2। ये तीन चीजें। अब हमें इनको ब्रैकेट्स में कन्वर्ट करना है, तो ब्रैकेट्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करा जाए, हमारे पास देखो यहाँ पर 4 है तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, ठीक है। काव्य x की वैल्यू क्या है, 4 से ग्रेटर आएगी, तो हम प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे या माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे, ये बताओ। काव्य बेटा तुम बताओ, x की वैल्यू 4 से बड़ी आनी चाहिए, तो ग्रेटर वैल्यू प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे या माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे। पुष्कर तुम बताओ। क्या सर, कि दोबारा रिपीट कर दो, नेटवर्क इशू था। कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है तो x की वैल्यू 4 से ग्रेटर आएगी, मतलब 5 आएगी, 6 आएगी, 7 आएगी, तो हम प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे या माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे, प्लस इन्फिनिटी की तरफ से। प्लस इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी की तरफ, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आएगा 4 से इन्फिनिटी की तरफ, है ना। अब इन्फिनिटी पे तो मैंने बताया था कि ओपन ब्रैकेट लगाना है काव्य। अब काव्य बताएगा, काव्य ये बताओ इस पर कौन सा ब्रैकेट आएगा, स्मॉल ब्रैकेट आएगा या क्लोज ब्रैकेट आएगा 4 पर। स्मॉल का मतलब ये वाला और क्लोज पर ये वाला।
तो ऊपर वाली थ्योरी पढ़ के बताओ तुमने अगर लिखी होगी तो, कि जब इक्वल टू का साइन होता है तब तो हमारे पास ये वाला ब्रैकेट आता है, और इक्वल टू का साइन नहीं होता तब ये वाला ब्रैकेट आता है। हर्षप्रीत तुम बताओ। फिर क्लोज्ड आएगा। क्लोज ब्रैकेट आएगा। हर्षप्रीत तुम बताओ। सर क्लोज आएगा, क्लोज ब्रैकेट इक्वल आएगा। टू का साइन है। हाँ, इक्वल टू का साइन है तो क्लोज ब्रैकेट आएगा। ठीक है। अब x लेस देन -1 है, मतलब x की वैल्यू -1 से छोटी आनी चाहिए। तो देखो 0 यहाँ होता है, -1 यहाँ होता है, -2 इधर होगा, इधर 1, इधर 2, है ना। ऐसे दूर जाकर इधर प्लस इन्फिनिटी हो रहा होगा, इधर माइनस इन्फिनिटी हो रहा होगा। ठीक है। तो कैसा हो तुम बताओ बेटा कि हमें माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाए या प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाए। x की वैल्यू -1 से स्मॉल होनी चाहिए, x माइनस इन्फिनिटी की तरफ। ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे -इन्फिनिटी और 1। अब सलोनी तुम बताओ कौन से ब्रैकेट्स आएंगे -इन्फिनिटी और 1 पर। शायद आवाज नहीं आ पाई। विनीस, विनीस यस यस बताओ बेटा कौन से ब्रैकेट्स बताओ आएंगे। बेटा कौन से ब्रैकेट्स आएंगे। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट करना। क्वेश्चन था कि x लेस देन -1 है तो x की वैल्यू -1 से स्मॉल है, सर माइनस इन्फिनिटी। तो माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, तो माइनस इन्फिनिटी से 1 आएगा, है ना। सलोनी बेटा तुम चैट बॉक्स में डालो आंसर। तो माइनस इन्फिनिटी से 1 में तो इन्फिनिटी पर कौन सा ब्रैकेट आएगा, ओपन आएगा या क्लोज आएगा। तुषार बेटा तुम बताओ। स्मॉल ब्रैकेट। और 1 पर भी क्या आएगा, स्मॉल ब्रैकेट आएगा, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं लगा हुआ। बेटा स्मॉल ब्रैकेट आएगा सलोनी बेटा, क्योंकि यहाँ पर इक्वल -1 है ना, क्योंकि यहाँ पर देखो इक्वल टू, ऊपर भी माइनस। हाँ अभी करते हैं। यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं आ रहा, ग्रेटर देन का साइन आ रहा है, इसलिए ओपन ब्रैकेट आता है। और अगर इक्वल टू का साइन आए तो क्लोज ब्रैकेट आएगा। ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा ब्रैकेट आने वाला है, ओपन ब्रैकेट आने वाला है। ठीक है। ये गलत लिख दिया यहाँ पर, -1 से इधर जाएंगे। अभी कह रहा है कि 1 से 2 जाओ, है ना, 1 से 2 जाओ। तो सिंपल सा काम कर लेंगे, कहीं इन्फिनिटी की तरफ नहीं जाना, हमें कहां से कहां तक जाना है, 1 से 2 तक जाना है। 1 से 2 पे चले जाएंगे। ठीक है। तो 1 से 2 में कौन कौन से ब्रैकेट आएंगे, सब बच्चे चैट बॉक्स में आंसर डालें। 1 से 2 में कौन कौन से ब्रैकेट आएंगे, ब्रैकेट लगाकर आंसर भेजें। ये तो हो गया, अब इनके दोनों तरफ ब्रैकेट लगाना है तुम्हें कि कौन से आंसर आ रहे हैं। सभी बच्चे चैट बॉक्स में डालें, है ना, ऐसे पूछने में तो टाइम लग जाता है। तुषार, तरुण, संयम, विनीस, सलोनी, सर क्या बताना। इसका आंसर बताना है कि 1,2 पर कौन से ब्रैकेट आएंगे, इनको देखकर। कि जैसे इधर इक्वल टू का साइन आ रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू का, तो 1 पर कौन सा आएगा, और इधर 2 पे कौन सा आ रहा है तो फिर इस पे कौन सा आएगा, ये पता करना। क्या इस पे क्लोज आएगा, ओपन आएगा 1 पर, 2 पे क्लोज आएगा, ओपन आएगा, कर्ली आएगा, कैसे आएगा। सागर का सही, संयम का सही, क्या बोलते हैं, सूर्य का थोड़ा गड़बड़ हो गया, पुष्कर का ठीक है, सुधांशु का ठीक है, आदित्य का ठीक है, श्रुति का ठीक है, मधुर का ठीक है, विनीस का ठीक है, तुषार का ठीक है, हर्षप्रीत का ठीक है, सलोनी का ठीक है, मधुर का ठीक है। रोहित साहब,
काव्य जी भेजो बेटा, भेजो आंसर। काव्य नहीं, कर्ली ब्रैकेट नहीं आएगा काव्य। कर्ली ब्रैकेट तो तब आता है बेटा जब बिल्कुल ही इक्वल टू का साइन हो, ऐसा इक्वल टू का साइन हो। लेकिन अभी हमारे पास कौन से साइन है? ये वाले दो साइन है, ये वाला साइन और ये वाले साइन आ रहे हैं, इस तरह के साइन आ रहे हैं। तो इसमें या तो ये वाले ब्रैकेट्स आएंगे या फिर ये वाले ब्रैकेट्स आएंगे। अब तुम्हें देखना है कि अगर ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू का साइन हो तब तो ये आता है, और सिंपल लेस देन और ग्रेटर देन का साइन हो और इक्वल टू नहीं हो तब ऊपर वाला आता है। तो यहाँ पर इक्वल टू का साइन आ रहा है सलोनी, तो यहाँ पर आएगा क्लोज ब्रैकेट, और यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं है, सिंपल यही साइन है, तो यहाँ आएगा ओपन ब्रैकेट। तो 1 से 2 में ये आंसर आने वाला है। सूर्य कुमार है ना, चीजें ठीक कर लो। चलो और बताओ अभी। 3 ग्रेटर देन इक्वल टू x ग्रेटर देन इक्वल टू -2, ये वाला बताओ। इसका आंसर भेजो सभी चैट बॉक्स में। डरना नहीं है ना, गलत है तो गलत है, सही है तो सही है। काव्य बिल्कुल डरना नहीं है, जो तेरे को मन में आए वो भेज देना तू। तो सही गलत करने का काम है। डॉक्टर के पास जाते हैं अपन तो सही होके थोड़ी जाते हैं, बीमार होके जाते हैं, सही तो वो खुद करता है। अब अपन सोचें खुद ही सही हो जाए तो गड़बड़ हो जाएगा ये। ठीक है भाई, सागर, पुष्कर, तुषार, हर्षप्रीत, मधुर, सुधांशु, ठीक ठीक जवाब आ रहे हैं। तुषार और पुष्कर के थोड़े थोड़े गड़बड़ है ना, लेकिन ठीक है। सही हमने क्लोज सलोनी का, ठीक है। क्या गड़बड़ है सर? अभी बताता हूँ बेटा। सलोनी माइनस लगाना भूल गई। आदित्य का ठीक है। सौर्य का, सौर्य कर्ली ब्रैकेट नहीं आएंगे बेटा, कर्ली ब्रैकेट तब आते हैं जब इस तरह से हो, x इज इक्वल टू 2,3 होता, तब हम इसमें कर्ली ब्रैकेट लगाते, 2,3 लगाते ऐसे। लेकिन ये लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इस तरह के साइन। ठीक है चलो, अब हमें क्या करना है, बिल्कुल सही सही जवाब आया कि ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आ रहा है काव्य, तो कौन सा ब्रैकेट लगेगा? क्लोज ब्रैकेट लगेगा। ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू हो तब क्लोज ब्रैकेट लगते हैं, ठीक है ना। दोनों में से कोई सा भी हो एक, और या सिंपल हो तब ये ओपन ब्रैकेट यूज करते हैं, ठीक है ना। जिस साइड आ रहा हो उस साइड बंद कर दो बस, और बिल्कुल इक्वल टू का साइन आ रहा हो ऐसे तब कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं। तो इसका आंसर आएगा 3,-2 और क्लोज ब्रैकेट। इसमें थोड़ी सी गड़बड़ ये है कि जो इसका लेफ्ट साइड है, लेफ्ट, उसमें ना स्मॉल नंबर लिखते हैं और राइट साइड में ग्रेटर नंबर लिखते हैं। मतलब ये आंसर आना चाहिए था तुम्हारा -2,3, ये आंसर आया। चाहे मैंने तो ऐसे लिखा हुआ है ये वाला, लेकिन फिर भी तुम्हें छोटा वाला लेफ्ट में लिखना है और बड़ा वाला राइट में लिखना है, ठीक है ना। Yes, sir. अभी तुम गलतियां कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, इनसे तो सीखोगे, धीरे धीरे हो जाएगा, सारा परफेक्ट हो जाते हैं। जब भी रेस लगाते हैं बंदे, है ना, इसका मतलब ये नहीं होता कि जो पीछे वाला है वो पहले नंबर पे नहीं आ सकता, हो सकता है वो धीरे दौड़ रहा हो, सोच रहा हो, प्रैक्टिस कर रहा हो। तो प्रैक्टिस इंसान को बहुत ऊपर बना देती है। एक्सक्यूज मी सर। बोलो सर। सर 3 की जगह अगर -8 या 9 होता तो 3 ये की, कर ले आता ना। हाँ फिर ऐसे थोड़ी ना होता, -8 और 9 होता तो ये बड़ा नंबर फिर उल्टा कुछ होता है यहाँ पर। बस अपने को छोटा इधर लिखना है और बड़ा इधर लिखना है, बस इतना सा काम कर। तुम दो नंबर हो उनमें ढूंढ लेना बस, ठीक है। तो कर्ली ब्रैकेट तो हमारे बहुत कम काम आने वाले हैं, मोस्टली ये दो तरह के ही ब्रैकेट काम आएंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते चलते हैं धीरे धीरे करके। अब इसमें मैं तुम्हें कुछ और भी चीजें ऐड करता हूँ, है ना। अब क्या करते हैं, जैसे कोई नंबर आया अपने पास, जो इनइक्वलिटी होती है, जो इनइक्वलिटी होती है कि जैसे हमारे पास है 5 ग्रेटर देन 2, ठीक है। तो अगर ये तुम इसमें नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करते हो, मल्टीप्लाई
और डिवाइड बाय एनी नेगेटिव नंबर और नेगेटिव साइन। अगर तुम किसी नेगेटिव नंबर से या नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हो, देन चेंज इनइक्वलिटी। इनइक्वलिटी क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। जो लेस देन है वो ग्रेटर देन हो जाएगी, जो ग्रेटर ये वाला साइन है वो ये वाला साइन बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर इक्वल टू का है तो ये वाला बन जाएगा, और ये वाला है तो ये वाला बन जाएगा। ऐसे साइन चेंज हो जाते हैं। चेंज इनइक्वलिटी, इनइक्वलिटी में चेंज हो जाता है। जैसे इसको मैं -2 नंबर से मल्टीप्लाई करूँ, किससे मल्टीप्लाई करूँ? -2 से। तो अभी तो सही चीज लिखी हुई ना, देखो ये 5 ग्रेटर देन 2 है, मतलब 5 2 से बड़ा है। अब अगर मैं -2 से करूंगा तो कितना हो जाएगा? -10, और एक कितना हो जाएगा? -4। तो तुम कुछ सोचो कि कौन सा नंबर बड़ा होगा दोनों में से? -10 और -4 में से कौन सा नंबर बड़ा होगा? -4 बड़ा होगा। तो फिर फोर साइन, सर। हाँ, तो इधर लगाना पड़ेगा। अगर तुम इतना सोच के नहीं लगाते, बिना दिमाग से लगाते हो, तो तुम्हें क्या करा कि सर हमने -2 नंबर से मल्टीप्लाई करा है, इस वजह से हम साइन चेंज कर देंगे। पहले इसका मुंह इस तरफ था, अब इसका मुंह इस तरफ कर देंगे। लेकिन अगर किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हो तो कोई साइन चेंज नहीं करना, केवल नेगेटिव नंबर और नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हो तभी इनइक्वलिटी का साइन चेंज करना है। ठीक है, चेंज करना है। स्पेलिंग पढ़ाते पढ़ाते कुछ और लिख जाते, ठीक है ना, समझ जाओ, चेंज करना है। अब इसमें कुछ कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। जैसे हमारे पास है, अब इस तरह से लिखा हुआ है 2x ग्रेटर देन 6। तो हमें x की वैल्यू बतानी है कि कहाँ से कहाँ तक आएगी। तो सबसे पहले इस 2 को डिवाइड करना है। जैसे हम इस तरह से इसमें सोल्व करते थे ना, x = 6, तो x = कितना आ जाता था? 3। तो तुम इसमें भी ऐसे कर सकते हो, ऊपर नीचे डिवाइड, कोई दिक्कत नहीं है। तो x ग्रेटर देन = कितना हो जाएगा? 6/2। तो x ग्रेटर देन = 3 हो जाएगा। अब इसका आंसर लिख लिख के भेजो जिसको आ रहा हो, मतलब x की वैल्यू 3 से बड़ी लेनी है। तो इसको नंबर लाइन पे बना लो 3। अब इधर तो -∞ आएगा और इधर +∞ आएगा। तो 3 से बड़ा कहाँ जाएंगे? x ग्रेटर देन = 3 है ना, तो 3 से बड़ा नंबर किस तरफ जाएंगे अपन? +∞ की तरफ। तो आंसर हमारे पास आएगा 3 से ∞। अब 3 से ∞ में कौन कौन से ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे, उन ब्रैकेट के बारे में बताओ। देखो बेटा, सभी बच्चे चैट बॉक्स में आंसर भेजें। हर्षप्रीत, समीर, सौर्य, आदित्य, काव्य, मधुर, सागर, संयम, श्रुति, सुधांशु, तुषार, तरुण, विनीश। क्या क्वेश्चन रिपीट करना सर एक बारी? क्वेश्चन था कि 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है, ठीक है, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हुआ। अब इसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिया अपन ने 3 से इन्फिनिटी। तो यहाँ पर कौन से ब्रैकेट आएंगे 3 से इन्फिनिटी के बीच में? वो एक तरफ क्लोज आएगा, एक तरफ ओपन आएगा, या दोनों तरफ क्लोज आएंगे, दोनों तरफ ओपन आएंगे, कैसे कैसे होगा? समीर बेटा भेजो आंसर। सौर्य, सौर्य बेटा दोनों तरफ ओपन आएंगे क्या? यस सर। क्यों आया दोनों तरफ ओपन, क्या रीजन था? क्योंकि सर ग्रेटर देन और इक्वल टू है। ग्रेटर देन इक्वल टू में कौन सा ब्रैकेट आता है? ये थ्योरी लिखी नहीं थी क्या तुमने ऊपर वाली? सर लिखी है। फिर अब इसमें बताओ। क्लोज ब्रैकेट है। और जब इन्फिनिटी आता है तब? तब ओपन ब्रैकेट आएगा। यस सर। तो एक तरफ क्लोज आएगा और एक तरफ ओपन आएगा। इन्फिनिटी में अपने पास एक तरफ जब भी इन्फिनिटी आता है तो इधर ओपन आएगा, और इक्वल टू की वजह से इधर कौन सा आएगा सागर?
क्लोज ब्रैकेट आएगा। यस ठीक है, सर। जो अपना सौर्य बाबू है 10th क्लास का बच्चा है, ये पढ़ने आया है आज अपने साथ। तो मधुर श्रुति हो गया अपना। विनीत समझ में आ रहा है बेटा ये वाला? यस सर। ठीक है, चलो ये वाला करो। सर पर इसमें तो साइन का चेंज तो हुआ ही नहीं ना। तो माइनस नंबर से कहाँ करा अपने डिवाइड? वो तो नेगेटिव नंबर करें तब आएगा। सर नेगेटिव से करें, ऐसे पूछ लिया अगर तू -2x ग्रेटर देन ही सिंपल है वाला -2x, चलो ग्रेटर देन इक्वल टू लिख देते हैं 10। तो x की वैल्यू क्या होगी, इस तरह से ब्रैकेट की फॉर्म में बतानी है सब बच्चों को। देखिए करो, ट्राई करो, और नहीं आया ना तो पूछा करो। देखो 10th वाला बच्चा पूछ रहा है तुमसे। भाई जिनको आता है उनको तो कोई दिक्कत नहीं, जिनको नहीं आ रहा वो पूछते जाओ। अब -2 से डिवाइड करेंगे हम लोग यहाँ पर, तो x 10/-2। लेकिन मैंने बोला था कि किसी नंबर से हम डिवाइड करते हो नेगेटिव से तो साइन चेंज करना पड़ेगा। तो ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है तो लेस देन इक्वल टू का साइन करना पड़ेगा। तो x लेस देन इज इक्वल टू -5 आया। अब इसको ब्रैकेट्स में कन्वर्ट करो भाई। श्रुति जी गड़बड़ हो गया। यस सर, वो जल्दी जल्दी में भेज दिया, अब सही लिख के भेज रही थी सर। अच्छा ठीक है, संयम। यस सर। बताओ बेटा क्या आंसर आएगा? खुद से करो। देखो ये -5 है। अब हमें क्या चाहिए? -5 से छोटा नंबर चाहिए। तो -5 से छोटा नंबर क्या आएगा? -∞ आएगा या +∞ आएगा? -∞। -∞। अब तो यहाँ पर लिख लो -∞ और यहाँ लिख दिया -5। अब कौन से ब्रैकेट लगाएंगे इनमें? पहले स्मॉल हाँ बोलो। ब्रैकेट। पहले पहले कौन? ओपन उसके बाद क्लोज्ड। हाँ पहले ओपन फिर उसके बाद क्लोज। क्योंकि इन्फिनिटी पर तो कोई सा भी ब्रैकेट आए, क्लोज आए चाहे ओपन आए, हमेशा ओपन ही लगता है इसमें तो, +∞ में और -∞ में। और बाकी पे तुम्हें जो नंबर आता है उस पर सोचना पड़ेगा कि कौन सा लगाया जाए। ठीक है भाई, मधुर बाबू का भी सही जवाब। पुष्कर आ रहा है समझ में? यस सर। सर वो बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं बेटा, मैं रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगा, वो देखते रहना, कोई भी दिक्कत हो। अभी सब सीख जाओगे ना, मेरे से पहले पहले करोगे तुम। अभी शुरू शुरू में बस प्रैक्टिस होती ना। तो देखो कोच जो होता है उससे भी एडवांस बच्चे होते हैं, बस कोच सिखाने का काम करता है। तुम अच्छा सीखोगे, अच्छा कैप्चर करोगे तो मेरे से भी जल्दी जल्दी कर लोगे, और प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर मेरे से डाउन रहोगे। ठीक है ना? तो आओ अब थोड़ा सा और चीजें मैं धीरे धीरे तुम्हारी जीवन चेंज करता जा रहा हूँ। यहाँ पर 6 लिख देते हैं, एक ही बार में लिखा करो। 6 3x 4। ठीक है, अब हमें तो x की वैल्यू लिखनी होती है, 3x की नहीं लिखनी। अब हमें 3 हटाना है यहाँ से, तो क्या करना है बेटा? डिवाइड करना पड़ेगा 3, है ना? 3 डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको क्या करो, दोनों तरफ ही डिवाइड करना पड़ता है। इधर 6/3 हर जगह डिवाइड करना पड़ेगा, 3x/3 और 4/3 ऐसे। अभी तो 2 हो जाएगा। ये गलत लिख दिया अपन है ना, यहाँ कुछ और लिखते हैं, 12 लिखो यहाँ 12, क्योंकि ऐसा थोड़ी हो सकता है 6 से बड़ा नंबर 4 हो जाए। यहाँ 12 लिखो, 12 गड़बड़ हो गया थोड़ा। यहाँ x बचेगा और यहाँ पर आ जाए 4। ठीक है, ये समझ में आया कंसेप्ट? किसी पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहा हूं तो कोई साइन चेंज नहीं कर रहा। अब इसमें ब्रैकेट्स बताओ, ब्रैकेट्स कौन कौन से आएंगे इसमें? पहले सर क्लोज ब्रैकेट। उसके बाद सर ओपन। क्लोज ब्रैकेट, फिर सर इन्फिनिटी +∞ लगा के वो स्मॉल ब्रैकेट। हाँ इतने भाई जोश में कौन आ रहा है?
सागर? यस सर। अच्छा अच्छा ठीक है चलो। तरुण तुम बताओ कौन सा आंसर आएगा? समीर का भी सही जवाब। तरुण बेटा तुम बताओ। सर 2 पे क्लोज और 4 पे ओपन। हाँ केशव क्या सही बोला समीर उसने? ओ कान्हा जी कहाँ गए अपने? 2,4। सूर्य कुमार आ रहा है समझ में अब ये? यस सर। ये वाला करो। इसमें बताओ क्या आंसर आएगा? आराम आराम से सोल्व करना है, चैट बॉक्स में आंसर डालना है। केशव बेटा ट्राई करो, विनीश करो कोशिश करो। हाँ इसको सोल्व करना है बेटा ना विनीश, जहां समझ में नहीं आया वहां पूछना है ना जरूर। ओके सर। चैट बॉक्स में डालते रहा करो है ना, उससे आइडिया लग जाएगा। सागर सोल्व करके बताना है पूरा, अब ब्रैकेट नहीं बताने तेरे को, पूरा सोल्व करके बताओ। ब्रैकेट तो आगे तुम्हारे समझ में बढ़िया से। काव्य बेटा हाँ सही है संयम। तो कैसे करें, पहले -2 से डिवाइड करो, -2 से डिवाइड करना है। -5। लेकिन मैं -2 से डिवाइड कर रहा हूं तो फिर ये गलत कर रहा है मैंने अभी। इसके साथ साथ क्या करना पड़ेगा मेरे को, इनइक्विटी के साइन भी चेंज करने पड़ेंगे। ये इधर हो जाएगा और ये भी इधर हो जाएगा, इनइक्विटी का साइन भी चेंज करना पड़ेगा। ठीक है तो ये तो हो जाएगा 5, ये हो जाएगा ये वाला साइन, -2 से -2 कैंसिल तो x, और ये कितना हो जाएगा -8। ठीक है अब क्या आंसर आएगा, आंसर भी लिख के भेजा करो। अब तुम ब्रैकेट ब्रैकेट भेज रहे हो है ना, -8 से 5 और दोनों पे क्लोज ब्रैकेट, ये आंसर आएगा। -8 से 5 आंसर। सोरे कहाँ गड़बड़ हुआ, लिखने में गड़बड़ हो गया? यस सर। ब्रैकेट्स भी देने छोटा वाला लगाया इस तरफ, क्यों? सर मेरे को लगा 16 के पास सर वो इक्वल टू नहीं है। अच्छा ठीक है चलो, ये अपनी थोड़ी थोड़ी दुनिया कंप्लीट हो रही है, समझ में आता जा रहा है तुम्हें? अब ब्रैकेट का तो खेल खेल लिया तुमने ना। अब क्या करते हैं, क्या पढ़ाया जाए, श्रुति है ना, ये पढ़ाते हैं। अब हमारे पास क्या है, दूसरे टाइप पढ़ रहे हैं इनइक्विटी की, x-1, x-2, x-3 है, ऐसे लिखा हुआ है, और इनमें लिखा हुआ है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऐसे लिखा हुआ है। पहले तो देखो एक ही चीज थी हमारे पास, x-1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इस तरह से दे रहा था हमें। चलो रुको ना, इससे पहले कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, और एक आध और प्रैक्टिस करवा देता हूँ ताकि तुम्हारी एनसीईआरटी भी कंप्लीट हो जाए। लिखो बेटा लिखो, आ जाओ। 2x/3 प्लस 1 - x/2 ग्रेटर देन 0, इसको सोल्व करना है, ऊपर वाले को नहीं सोल्व करना अभी। इसको सोल्व करके बताना है कि x की क्या वैल्यू आएगी।
एलसीएम लो। आज मैं दिखाई नहीं दे रहा, मैं कहाँ हूँ? तो क्या करना है अपने को, 2x/3 1 - x/2 में क्या करना है, सबसे पहले एलसीएम ले लो इसका, ठीक है ना। एलसीएम ले लिया तो अब इसको मल्टीप्लाई करो। एलसीएम लिया तो 4x प्लस 3x 3 minus - 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब इस 6 को हम इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये पॉजिटिव नंबर है तो पॉजिटिव नंबर है तो कोई साइन चेंज नहीं होगा। अगर ये 6 माइनस का होता तो इधर जब मैं मल्टीप्लाई करता तब इनइक्विटी का साइन भी चेंज करना पड़ता। तो हमारे पास कितना है यहाँ से, 4x प्लस 3 माइनस 3x ग्रेटर देन 0 × 6। अब 4x में से x गया तो x प्लस 3 ग्रेटर देन 0, 3 आया यहाँ पे। x प्लस 3 ग्रेटर देन 0 तो x ग्रेटर देन -3 आया। अब तुम इसको ब्रैकेट्स की फॉर्म में लिखो। तुम्हारा जो चैप्टर 6 है ना एनसीईआरटी का, उसमें ऐसे ही क्वेश्चन है बस सारे। चैप्टर 6 कर रहे हैं अपन, यूं मान के चलो। ये -3 इधर प्लस इन्फिनिटी इधर माइनस इन्फिनिटी, तो x ग्रेटर देन -3 है ना। x बड़ा है -3 से, तो किस तरफ जाएंगे बच्चों हम? सर नहीं नहीं नहीं, प्लस इन्फिनिटी की तरफ। माइनस देख के माइनस की तरफ थोड़ी जाएंगे। -3 से बड़ा नंबर, तो -3 से बड़े नंबर तो इधर आएंगे, -2 -1 0 1 2। -3 से ग्रेटर नंबर की तरफ जाना। ये तो ये वाला साइन होता ना, x लेस देन -3, -3 से छोटा नंबर। एक ग्रेटर देन लेस देन आ रहा है ना बेटा, समझ में है ना, इसमें तुम कंफ्यूज मत होना। तो इसका आंसर आने वाला है -3 से इंफिनिटी। अब इंफिनिटी पे तो ओपन ब्रैकेट आएगा, लेकिन यहाँ पर इक्वल टू नहीं आ रहा, तो यहाँ पर भी ओपन ब्रैकेट ही आने वाला है। -3 से इंफिनिटी आने वाला है। एक्सक्यूज मी सर, बोलो बेटा। सर जो साइन चेंज होता है सर, प्लस माइनस या फिर सर वो इक्वल टू वाला, सर वो सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड के केस में होएगा ना, प्लस हाँ, माइनस में तो नहीं होगा? नहीं प्लस माइनस में नहीं होगा, और वो भी नेगेटिव नंबर से करेंगे तभी होगा। चलो नेक्स्ट एग्जांपल के लिए तैयार हो जाए भाई। जिसको समझ में नहीं आ रहा वो चैट बॉक्स में डाल दें, मैं समझा दूंगा। मैं कोई गुस्से करने वाला टीचर नहीं हूँ, मैं आराम आराम से पढ़ाता हूँ। बिल्कुल तुम्हारे समझ में आना ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, बिल्कुल परेशान ना हो। लेकिन क्या होता है ऑफलाइन क्लास में तो मेरा इतना एक्सपीरियंस है कि मेरे को चेहरा देखते पता लग जाता है कि किसको समझ में आ रहा है किसको नहीं आ रहा। अब इसमें क्या ना, तुम्हारे नाम दिखते हैं मेरे को, तो इनसे पता नहीं चल पाता। अगर तो पंडित बनना पड़े, है ना, कि भाई पी वाले नाम को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सागर बाबू सीधे बैठो पहले तो, है ना, तब पढ़ाई होगी। है तकिया लगा के सो रहे हो, ऐसे विद्या आ सकती क्या? आ ही नहीं सकती। लक्ष्मी, लक्ष्मी उन्हीं के पास आती है जो पूरी मेहनत करते हैं, रोज नहाते हैं। इसको करो सो। तो पहले इधर 3 × 2 6। देखो पढ़ाई तो ना तुम्हारी सब चीजें दिमाग में तभी घुसेगी जब तुम एक तो क्या करो, टेबल चेयर लगा के पढ़ा करो, अगर पॉसिबल है तो, अभी अवेलेबल हो तो। या फिर क्या करो, रूम का थोड़ा सा गेट लगाकर पढ़ाई करो, अगर तुम्हें अच्छे से पढ़ाई करनी है तो, ठीक है ना।
नहीं तो मैं भी क्या करता हूँ यार, जो जितने भी टीचर्स होते हैं कैमरा ऑफ कर दो, आराम से मस्ती से पढ़ाते रहो, कोई दिक्कत नहीं। साइड में खरबूजे, कभी चॉकलेट, कभी कुछ कुछ ना कुछ चलता रहता है, लेकिन उससे कभी भी सक्सेस नहीं मिलती। सक्सेस के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। चलो आओ, है ना, भाषणबाजी बंद करते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2x माइनस 2 प्लस एलसीएम ले लिया मैंने 6 है ना 3, ये तो कर ही सकते हो तुम लोग। अब 6x माइनस अपॉन x प्लस 1/6। अब ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, या तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो। अब ये हो जाएगा ऊपर वाला 2x माइनस 2 प्लस 6x माइनस 3 इक्वल टू x प्लस 1। ये हो गया अपने पास 8x माइनस x प्लस 1। अब x को इधर ले लिया अपन ने तो 7x, और -5 को उठा के इधर ले चलते हैं, ये आ जाएगा ना समझ में। चलो धीरे धीरे कर देता हूँ। 8x माइनस x ग्रेटर देन 1 प्लस 5, तो 7x ग्रेटर देन 6। अब x सिंपल इक्वल टू की तरह चलने दो, 6/7। अब इसमें x की वैल्यू 6/7 से बड़ी आनी चाहिए, तो 6/7 यहाँ लिख दिया, इधर प्लस इन्फिनिटी और इधर माइनस इन्फिनिटी। तो हर्षप्रीत बाबू तुम बताओ कि किधर जाएं, प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएं या माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएं? प्लस इन्फिनिटी। प्लस इन्फिनिटी की तरफ। तो 6/7 कोमा इन्फिनिटी। मधुर तुम बताओ कौन से ब्रैकेट आएंगे भाई एक तरफ? अच्छा लिख दिया मधुर ने, तो रहने दो तुम अब, है ना, जिसका नहीं आया उससे पूछते हैं। काबे तुम बताना चाहते हो? विनीश तुम बताओ बेटा, देखे कौन से ब्रैकेट आएंगे? स्मॉल स्मॉल हाँ, स्मॉल स्मॉल सर। स्मॉल ब्रैकेट आएंगे। ठीक है, काव्य का भी सही जवाब है, स्मॉल ब्रैकेट आएंगे। आ रहे हैं समझ में? सोरे हो गया बेटा तुमसे ये वाला? यस सर। तो तुम्हारी जो चैप्टर 6 में ना ऐसे क्वेश्चन है बच्चों वाले, पासिंग के लिए दिए हुए हैं, कभी इधर मल्टीप्लाई करो कभी उधर करो, है ना, तो हो जाएंगे, मतलब कोई इतनी बड़ी विशेष बात नहीं। अब मैं आता हूँ वापस से, थोड़ा मूड चेंज करता हूँ तुम्हारा। अब हमारे पास अगर अभी तक तो क्या आ रहे थे, प्लस माइनस वाले आ रहे थे, है ना, आराम से एक एक से निकल कर आ रहा था, है ना। अब चीज आती है तुम्हारे पास इस तरह से, x माइनस 1 जो मैंने पहले लिखा था, x माइनस 2, x माइनस 3, ये बिल्कुल अलग दुनिया है, ग्रेटर देन 0। इसमें क्या करना है तुम्हें, ठीक है, इसमें तुम्हें सबसे पहले x की वैल्यू निकालनी है, जब क्या आ रहा हो, मल्टीप्लाई में आ रहा हो, ठीक है ना। यहां से शुरुआत होती है अपनी 11वीं क्लास की बढ़िया वाली। ठीक है, अब इसमें क्या है, 1 2 3 आ रहा है और इक्वल टू का साइन नहीं आ रहा, मतलब इस तरह का इनइक्वालिटी आ रही है। कर्ली ब्रैकेट तो तब लगते हैं जब इक्वल टू का साइन हो, बिल्कुल इक्वल टू का साइन तो है नहीं, यहाँ तो इनइक्वालिटी है। तो इसमें क्या करना होता है, x की वैल्यू निकालो सबसे पहले। तो x की वैल्यू क्या करते हैं, इधर 0 है ना, तो सबको 0 कर करके x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1। इसी तरह से x माइनस 2 को 0 कर देंगे, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। इस तरह से x इज इक्वल टू 3 आ जाएगी। तो 1 2 3 3 वैल्यू आई। ठीक है, ये काम तब करना है जब ये मल्टीप्लाई में हो ब्रैकेट्स, या x मल्टीप्लाई में हो। ठीक है ना, अभी सीख लो, ये याद करना है, खूब सारी चीजें आएंगी इसमें एक एक करके। फिर नंबर लाइन बनाना है, नंबर लाइन बना के इधर तो माइनस इन्फिनिटी लिख देना है और इधर प्लस इन्फिनिटी लिख देना है। अब पहले तो x की एक वैल्यू आती थी, इसलिए हम x की एक वैल्यू लिख देते और पता कर लेते थे कि ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन की तरफ चले जाते थे, लेस देन है तो लेस देन की तरफ चले जाते थे। लेकिन अब यहाँ तो 2 2 3 3 वैल्यू आ रही है, 2 भी आ रही है, 3 भी आ रही है। तो अब ये दिक्कत आ रही है अपने पास कि 2 से इधर वाली लें, 2 से उधर वाली लें, 3 से इधर वाली लें, 1 से उधर वाली लें, क्या करें? तो तुम्हें क्या करना है, नंबर लाइन बनानी है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी लिखना है और x की जो भी वैल्यू आ रही है वो सारी वैल्यू यहाँ लिख देना है।
अब तुम इनके बीच में गैप दिख रहे होंगे तुम्हें कि एक तो 3 से इन्फिनिटी वाला एक ये वाला गैप आ रहा है, एक 2 से 3 के बीच वाला गैप आ रहा है, ठीक है, एक 1 से 2 के बीच वाला गैप आ रहा है ना, एक 1 से 2 के बीच वाला गैप आ रहा है, और एक आ रहा है माइनस, बोल लो पूरी लाइन ही गायब होगी। फिर से बनाते हैं, ये गैप आते जा रहे हैं बीच बीच में कि यहाँ पर एक तो 3 से इन्फिनिटी, एक ग्रीन 2 से 3 वाला, एक 1 से 2 वाला, ठीक है, इस तरह से अलग अलग गैप आते जा रहे हैं। तो इनके बीच में क्या करना है, गैप में प्लस माइनस प्लस के साइन लगाने हैं। जैसे 3 से इन्फिनिटी में आप प्लस लगा दिया, अल्टरनेटिव पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लो 1 2 3, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, फिर अल्टरनेटिव साइन लगाने, पहले प्लस लगाया, फिर माइनस लगाया, फिर इन दोनों के बीच में प्लस लगाया, फिर इन दोनों के बीच में माइनस लगाया, ठीक है। ये तब करना है जब x की वैल्यू 1 से ज्यादा आ रही हो। अगर x की वैल्यू 1 आ रही है, जैसे ऊपर आ रहा था 6/7, इससे ऊपर कुछ ना कुछ आ रहा था, है ना, इससे ऊपर कितना आ रहा था -3, एक वैल्यू आ रही हो तब तो काम बहुत आसान है। लेकिन अब अपन तो बाहुबली वाले बंदे हैं, है ना, एक से काम थोड़ी चलेगा, है ना, ज्यादा दो सर, ज्यादा दुश्मन दो। तो 1 2 3 में क्या करना है कि नंबर लाइन पे प्लॉट करना है, और बस तुम्हें ये प्लस माइनस प्लस लगाना है, अल्टरनेटिव, एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग में प्लस ही लगाना है, माइनस नहीं लगाना, हमेशा प्लस लगाना है। अब इसमें कुछ कुछ कंडीशंस भी होगी, ध्यान रखनी होगी, मैं धीरे धीरे ऐड करता जाऊंगा, है ना, अभी एकदम से बता दूंगा तो समझ में नहीं आएगा। और है ना, सबसे पहले नंबर लाइन प्लॉट कर दी, 1 2 3 पुट कर दिया, प्लस माइनस प्लस कर दिया। लेकिन इस बात का ध्यान रखें, इस बात का ध्यान रखें, इस बात का ध्यान रखें भाई कि ऑल कोफिशिएंट ऑफ x आर पॉजिटिव। x की वैल्यू नहीं बोल रहा, x की वैल्यू नेगेटिव आ जाए पॉजिटिव आए, कोई लेना देना नहीं है। कोफिशिएंट, कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है सर? फिर कोफिशिएंट का मतलब होता है जो x के आगे लिखा हुआ रहता है। जैसे x के आगे यहाँ क्या है, +1, मतलब पॉजिटिव है, यहाँ पर ही +1 पॉजिटिव है, यहाँ पर ही +1 पॉजिटिव, ये सब पॉजिटिव होने चाहिए, तभी ये काम करेंगे, अदरवाइज नहीं होंगे तो फिर क्या करेंगे वो बाद में देखेंगे, ठीक है बच्चे। एक बार फिर से देखते हैं ना, 1 2 3 आ गया, पुट कर दिया, प्लस माइनस प्लस कर दिया। अब इसमें से तुम्हें सिलेक्ट करना है कि ये ईसाई वाला साइन लेना है, डॉक्टर वाला साइन लेना है, या फिर ये माइनस वाला साइन लेना है, कौन सा वाला साइन ले इनमें से। तो ये वाले बंदे डिसाइड करेंगे, ये वाले बंदे, कि तुम डॉक्टर के पास जाओ या फिर ये माइनस पता नहीं किसका साइन है इसके पास जाओ। तो ये क्या हो रहा है बेटा, ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है, इसकी x की वैल्यू, पूरे की वैल्यू क्या आ रही है, ग्रेटर देन 0। इट मींस 0 से बड़ी वैल्यू, 0 से बड़ी वैल्यू पॉजिटिव होती है संयम या नेगेटिव होती है? सर 0 से बड़ी वैल्यू तो पॉजिटिव होती है, तो अपन कौन सी वैल्यू लेंगे, पॉजिटिव। तो तुम्हें क्या करना है, इसमें पॉजिटिव वाले सिलेक्ट कर लो। पॉजिटिव वाले कौन से आ रहे हैं, 3 से इन्फिनिटी तक आ रहा है एक, और एक 1 से 2 तक वाला आ रहा है, और से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अगर ये लेस देन 0 का साइन होता तो हम कौन सी वाली वैल्यू लेते, फिर नेगेटिव नेगेटिव वाली वैल्यू लेते, ठीक है। अगर इनइक्वालिटी का साइन पॉजिटिव है, ध्यान दो, इनइक्वालिटी का साइन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लेना है, और इनइक्वालिटी का साइन लेस देन 0 है, 0 का मतलब है कि 0 से छोटी वैल्यू आए, ऐसे सोचना है तुम्हें, ग्रेटर देन लेस देन के चक्कर में नहीं पड़ना। मैं तो ऐसे याद रखता हूँ कि इसकी वैल्यू 0 से ग्रेटर है, मतलब 0 से बड़ी वैल्यू पॉजिटिव होती तो पॉजिटिव वाले ले लेंगे, और लेस देन 0 का मतलब है 0 से छोटी वैल्यू, मतलब नेगेटिव है तो नेगेटिव वाला ले लेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर कहां से कहां तक होने वाला है, 1 से 2 तक और 3 से इन्फिनिटी तक। अब देखो इसमें इक्वल टू का साइन नहीं आ रहा, इसलिए ओपन ब्रैकेट लगा देंगे, इसमें भी इक्वल टू का साइन नहीं आ रहा, इसलिए ओपन लगा देंगे, इन्फिनिटी पे तो हमेशा ओपन लगाएंगे। अब इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए इन दोनों के बीच में यू लिख दिया करते हैं, इसको बोलते हैं यूनियन, कि एकता में ही शक्ति है, यूनियन, कि दोनों को आपस में कनेक्ट करना है, ठीक है, 1 से 2 और 3 से इन्फिनिटी। सर एक क्वेश्चन और करवाओ, तब आएगा समझ में, हमारे तो कुछ जा नहीं रहा है ये थोड़ा सा। चलो आओ इधर आओ,
तुम्हारी समस्या समझता हूँ, मेरे को तो 3-4 बार में भी समझ में नहीं आया था, दोबारा से देखते हैं। 2x - 1 x - 3 x + 3 फैक्टराइजेशन जरूरी है, x - 4, ठीक है। अब अपन ने बना दिया लेस देन 0, 0 से छोटी वैल्यू। अब तुम इसमें x की वैल्यू ढूंढो सबसे पहले तो 2x - 1 को 0 कर दिया तो x = 1/2 आ जाएगा, ठीक है सर। x - 3 से कितना आ रहा होगा, x - 3 को 0 करेंगे तो x = 3 आ रहा होगा। x ऐसे कर करके देखने की जरूरत नहीं है, तुम्हें तो डायरेक्ट आता हो तो डायरेक्ट लिख दो। तुम तो मैं थोड़ा बच्चा टाइप हूँ इसलिए धीरे धीरे कर रहा हूँ। x = 4। अब हमारे पास x की क्या क्या वैल्यू आई, 1/2, 3, -3 और 4। अब क्या बताया था सर ने बताया था कि सर नंबर लाइन पे लिखो, नंबर लाइन लिखते हैं भाई, इधर माइनस का इन्फिनिटी, इधर प्लस का इन्फिनिटी। अब कैसे लिखा जाए इनको, क्या ऐसा कैसा लिख दें, 1/2 यहाँ चिपका दें, 3 यहाँ लिख दें, -3 यहाँ लिख दें, 4 यहाँ लिख दें? नहीं 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 सर, ऐसे नहीं करना था। आपने बताया था कि इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, पहले छोटे वाले को लिखना है। तो सबसे छोटा कौन सा इनमें, -3, फिर 1/2, फिर 3, फिर 4। अब क्या कहा था सर कि इनके बीच में जो गैप आ रहा है ना, ये वाला, इस तरह वाला गैप, कि सर एक तो ये आ रहा है गैप, एक 3 से 4 के बीच वाला आ रहा है, ठीक है, एक 1/2 से 3 वाला आ रहा है, एक अपने पास वापस से 3/2 से ये आ रहा है, फिर एक ये वाला आ रहा है। इनके बीच में प्लस माइनस प्लस लगाओ, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ऐसे अल्टरनेटिव लगा दो जितने भी वैल्यू आ रही है। अब ये बताओ कि कौन सा वाला लें, पॉजिटिव लें या नेगेटिव लें, इसके बारे में कौन बताएगा? नेगेटिव। किससे पूछा जाए, सागर तुम बताओ क्या सर? कौन सा वाला साइन लें, पॉजिटिव साइन लें या नेगेटिव साइन लें? पॉजिटिव सर। पॉजिटिव, हाँ, कैसे समझ में आया पॉजिटिव तुमने, मेरे को समझाओ। 0 से देख, बड़ा। अब 0 से बड़ा थोड़ी ना है ये तो कौन सा साइन है, 0 की तरफ खुला हुआ है, मतलब 0 बड़ा है। 0 बड़ा है सर, -∞। हाँ, x तो छोटा हो गया ना 0 से, यस सर, यस तो फिर तो नेगेटिव साइन आएगा, यस। है ना। चलो किससे और से पूछते हैं, देखें एक और बच्चा बताने की कोशिश कर रहा है। कैसा हो तुम बताओ, देखें। कैसा हो बेटा, कौन सा साइन आएगा, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? श्रुति तुम बताओ। सर नेगेटिव आएगा। नेगेटिव साइन आएगा क्योंकि लेस देन इक्वल टू 0 है, तो नेगेटिव ले लेंगे, तो नेगेटिव ले लो, ठीक है भाई, नेगेटिव ले लेंगे। तो -3 से 1/2 और 3 से 4। अब इक्वल टू का साइन नहीं है तो अपन ओपन ओपन ब्रैकेट लगा देंगे, तो यहाँ पर यूनियन आ जाएगा। अगर ज्यादा ब्रैकेट आते हैं तो ऐसे लिख दो, फिर यूनियन लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, यूनियन कितनी बार भी लिख सकते हो। एक्सक्यूज मी सर। बोलो बेटा। सर अगर x का कोएफिशिएंट नेगेटिव में हो तो कैसे करेंगे? वो अभी करेंगे धीरे धीरे ना, अभी आते हैं, अभी एंट्री मारा था ना अपन ने, अभी लाते हैं धीरे धीरे, अभी आ जाएगा 6-15 तक आ जाएगा सब, घबराओ नहीं। अभी ये वाला तो सीख लें पहले अपन, है ना। अभी फैक्टर तो बना बना के दे रहे हैं ना, वो चालबाज लोग होते हैं, वो ऐसे करते हैं, x² - 4 x² - 5x + 6 > 0, ऐसा हो तब क्या करा जाए? सर वो रुको 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 निकाल रुको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ 6x आएगा, ये ठीक है, यहाँ 5 आएगा, ऐसे करो चेंज, नहीं तो अभी सारी दुनिया चेंज हो जाती पूरी। x², हाँ इसको करो भाई, तो इसमें तो फैक्टराइजेशन करना है पहले तो इसमें a² - b² का फॉर्मूला लगाओ, तो x + 2 और x - 2 आया, ठीक है। इसमें अपन करेंगे फिर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, तो क्या आएगा, आ जाएगा ना मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, मेरे को थोड़ा थोड़ा कम आता है Yes. मिडिल टर्म स्प्लिटिंग,
एक्स स्क्वायर, सर 302 302। बहुत बढ़िया बात, बिल्कुल गलत जवाब। x-2, x-1 और x-6 आएगा। -5 और -1 नहीं आएगा। X minus -1 x -5। हाँ, ये सारे बच्चे जो जवाब दे रहे थे ना, सबके गलत आ रहे थे। X कॉमन लेंगे। हाँ, फिर -1 कॉमन ले लेंगे तो x -5, मतलब x -5 और x -1। Yes sir. अब तुम करके बताओ इस क्वेश्चन को, मेरे को आराम करने दो। हो जाओ शुरू। काव्य, केशव, पुष्कर, संयम, ट्राई मारो। तुषार, x की वैल्यू निकालते जाओ। अब मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, -2, 2, 5 और 1। अब इनको सबको पहले -∞ से ∞ लिख दो, और फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो सारा। करो देखे। चलो हो गया। कुछ कुछ बच्चों के आंसर आ रहे हैं। इस पहले सर -2 लिखो, फिर 1 लिखो, फिर 2 लिखो, फिर 5 लिखो ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। फिर सर अब प्लस लिख दो, यहाँ पर, यहाँ माइनस लिख दो, यहाँ प्लस लिख दो, अल्टरनेटिव, यहाँ माइनस लिख दो, यहाँ प्लस लिख दो। पुष्कर तुम बताओ, पॉजिटिव साइन ले या नेगेटिव साइन ले, और क्यों ले? पुष्कर, सब बच्चे करने में लगे हुए हैं अपना अपना। सर प्लस। प्लस वाला साइन लेना है ना? यस सर। प्लस वाला, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है, तो पॉजिटिव साइन लेना है। तो पॉजिटिव साइन एक तो ये वाला लिया, एक ये वाला लिया, और एक ये वाला लिया। अब इसमें 3 आएंगे। अब -∞ से 2, ओपन ब्रैकेट है ना, यहाँ ओपन ही है। क्लोज तो क्लोज वाला लगा देते हैं, ब्रैकेट का तो कोई चक्कर है नहीं। फिर यूनियन कर दो, 1 से 2 कर दिया, फिर यूनियन कर दो, फिर 5 से ∞ कर दो। सर वहाँ -2 है। -2 है, -2 लिख देते हैं। यस सर। बड़ी बड़ी कोचिंगों में छोटी छोटी गलतियां होती रहती है ना। समीर, गड़बड़ हो गया थोड़ा सा। हर्षप्रीत का हो गया, श्रुति, सुधांशु। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। पुष्कर, समझ में आ रहा है? केशव बेटा, संयम, जहां नहीं आए वहां पूछ लेना है ना। ये बेसिक बेसिक चीजें हैं, बहुत जगह काम आती है। ये वाला है ना, ये वाला करते हैं। अब इसमें x की वैल्यू ढूंढो। x की वैल्यू क्या क्या आएगी? तो 1 - x को 0 कर दो, 1 आएगी। 2x - 4 को 0 कर दो, तो x = 2 आएगी। लेकिन इस क्वेश्चन में 1 और 2 यहाँ पुट तो कर देंगे, लेकिन एक दिक्कत आ गई इसमें। क्या दिक्कत आ गई? क्योंकि यहाँ पर x का कोफिशिएंट तो ये तो पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या आ गया, ये नेगेटिव आ गया।
तो हमें क्या करना है, इसको पॉजिटिव बनाना है। तो पॉजिटिव कैसे बनाए बेटा, तो इसमें से क्या करो, जबरदस्ती माइनस बाहर निकालो। तो माइनस बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा, अंदर क्या बचेगा, x माइनस माइन 1। यस सर, ये चमत्कार आता है करना इस तरह से, यस सर आता है। माइनस कॉमन ले लेते हैं और साइन चेंज कर देते हैं। ठीक है, इसको तो कोई दिक्कत नहीं बेचारे को, इसको तो ऐसा का ऐसा रहने दो। ठीक है, तो इधर x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, इधर भी x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है दिखने में, लेकिन ये माइनस तो है अभी, ये माइनस तो अंदर जाकर फिर नेगेटिव बना देगा। तो इस माइनस को हटाते हैं। इस माइनस को कैसे हटाते हैं बेटा, कि दोनों साइड तरफ, मल्टी दोनों साइड माइनस माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करते हैं, नेगेटिव तो दिक्कत करता है। क्या दिक्कत करता है कि इनइक्विटी का साइन भी हमें चेंज करना पड़ेगा। तो इधर तो x माइनस 1 आ जाएगा, इधर 2x माइनस 4 आ जाएगा, इधर 0 आ जाएगा, लेकिन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की जगह लेस देन इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है ना, इस साइन भी मैंने चेंज कर दिया, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई करते तो साइन चेंज करना पड़ेगा। यस सर, अब जाके हमारे पास दोनों साइन पॉजिटिव हो गए। अब तुम यहाँ पर वापस से वही कंसेप्ट लगा दो, माइनस इन्फिनिटी प्लस का इन्फिनिटी, x की वैल्यू 1 आई थी तो 1 लिख दो, x की वैल्यू 2 आई थी तो 2 पुट कर दो। ठीक है, अब यहाँ पर साइन चेंज कर, साइन क्या, प्लस माइनस प्लस कर दो। अब कौन से वाले साइन लेंगे इसमें, माइनस इन्फिनिटी। तुषार, तरुण तुम बताओ कौन से साइन लेंगे, पॉजिटिव वाले लेंगे या नेगेटिव वाले लेंगे। तरुण, इनइक्विटी देख, अब ऊपर वाले नहीं देखनी, ये ऊपर वाले नहीं देखनी, अब नीचे वाली इनइक्विटी देखनी है, नेगेटिव वाला साइन। बहुत सही बात, नेगेटिव वाला साइन, ऊपर वाली बिल्कुल नहीं देखनी थी। 1 से 2, तो 1 पे क्लोज और 2 पर भी क्लोज, क्योंकि इक्वल टू का साइन लगा हुआ था, इसलिए दोनों पे क्लोज ब्रैकेट आएगा। ठीक है, 1 और 2 पे क्लोज ब्रैकेट आएगा। तो क्लोज क्यों आएगा? 1 से 2 पर तुम साइन चेक करो जाके कि अगर ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू आता है तब कौन सा साइन आता है, अपनी नोटबुक में चेक करो, लिखा हुआ है तुमने, यस यस सर, सर। वहां चेक करो क्या ला रहा है। यस सर, क्लोज किया। हाँ, तो ये प्रैक्टिस करोगे तब याद रहेगी तुम्हें ना। तो इनइक्वलिटी डाउनलोड करना चैप्टर, या फिर नेट से कर लेना, और तुम बाकी सारे बच्चे उससे कर सकते हो। किससे कर सकते हो, चैप्टर 6 में से जाके क्वेश्चन कर सकते हो। मैं करवाऊंगा धीरे धीरे, बिल्कुल परेशान ना हो जाओ। ठीक है, चलो एक और करो ना, इसका करके दिखाओ तुम लोग क्या कहानी करते हो। 2 माइनस एक्स, 3 माइनस एक्स, x माइनस 4, और आगे 5, ये वाला करो। देखो, ये जो मैं करवा रहा हूँ इतने मुश्किल मुश्किल नहीं है तुम्हारी बुक के अंदर, लेकिन अपने को IIT करना है ना, इसलिए कर रहे हैं। तुम्हारी बुक में तो केवल XX वाले ही थे, वो तो स्टार्टिंग के 5-7 मिनट में खत्म हो गए। लेकिन चैप्टर 7 में अगर तुम्हें रेंज पढ़नी है तो सब चीजें आनी चाहिए। अभी देखो 5 पॉजिटिव है ना, ये 5, इसको तो 0 में ले जाओ, क्या दिक्कत है। जो चीजें पॉजिटिव है उसको Yes, sir. 0 में ले जाओ, कोई साइन भी चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पर एक दिक्कत आ रही है कि x का कोएफिशिएंट नेगेटिव आ रहा है, यहाँ पर भी x का कोएफिशिएंट इधर भी नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव है सर। तो फिर क्या करो, माइनस बाहर निकालो, x माइनस 2, और यहाँ भी माइनस बाहर निकाल लेते हैं, x माइनस 3, x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अभी दोनों माइनस माइनस आपस में टकराएंगे तो क्या होगा, प्लस 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 हो जाएगा। ये दोनों आपस में माइनस माइनस टकराएंगे तो प्लस हो जाएगा, मतलब x माइनस 2, x माइनस 3 और x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
कोई इस माइनस साइन से मल्टीप्लाई करने की जरूरत भी हमें पड़ी नहीं, ठीक है ना। अगर एक ही माइनस आता तो फिर माइनस से मल्टीप्लाई करते। आ जाओ बच्चों, अब x की 3 वैल्यू आई यहाँ से, एक 2 आई है ना, सही हम बोल रहे हैं सर, तीसरी आई और केशव ने बोला सर 4 आई। अब सर इसको क्या करो, नंबर लाइन पे प्लॉट कर दो, माइनस इन्फिनिटी, प्लस का इन्फिनिटी, यहाँ पर 2 3 4, और आगे तुम्हें करना है। अब करो तुम लोग, कुछ कुछ बच्चों के जवाब आ रहे हैं, कुछ नहीं कह रहे। एक इस तरह की कुछ वर्कबुक मिली होगी तुम्हारे पास, ग्रीन कलर की होगी या येलो कलर की होगी, ठीक है। तो उसके अंदर है ना इनइक्वालिटी के क्वेश्चन लिखे हुए हैं, वो इनइक्वालिटी के क्वेश्चन जरूर करना, ठीक है। मैं भेज दूंगा, है ना, मैं भेज दूंगा, उनको ट्राई करना। तो इसमें आया प्लस, इसमें आया माइनस, इसमें आया प्लस, इसमें माइनस आया। जिसकी आवाज में थोड़ी थोड़ी दिक्कत आ रही हो, है ना, उनको मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, दोबारा से देख लेना। अब इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है ना, 0 से बड़ा नंबर आ रहा है, मतलब पॉजिटिव लेना है। तो 2 से 3 और 4 से इन्फिनिटी ले लिया, तो 2 से 3 ले लिया और 4 से इन्फिनिटी ले लिया। अब 2 से 3 पर ब्रैकेट लगाना है क्लोज, यूनियन, 4 पे क्लोज लगना है, लेकिन इन्फिनिटी पे तो हमेशा ओपन ब्रैकेट है। मैं बहुत सारी चीजें यहाँ लिखवा नहीं रहा तुम्हें, है ना, तुम्हें खुद से नोट कर लिया करो तुम्हारी लैंग्वेज में कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। मैं बच्चों के नोट्स देखता हूँ ना, तो बहुत सारी बातें लिखी हुई होती है उनके अंदर। जो बच्चे बहुत सारी बातें लिखते हैं उनका सिलेक्शन जल्दी होता है, क्योंकि उनको बाद में रिवाइज करते वक्त पता नहीं चलता, है ना, याद रहता है कि अच्छा ये बोला था, वो बोला था, क्योंकि बाद में तो ये केवल नोट्स रह जाने, आवाज तो गायब हो जाएगी मेरी। तो साथ साथ में जो टाइम बचता है ना, उसमें बच्चों ये कुछ ना कुछ लिखते रहा करो कि सर ने बोला था कि माइनस बाहर निकालना होता है, कोफिशिएंट पॉजिटिव बनाना होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब पॉजिटिव से बड़ा नंबर लेना होता है। मैं भी पढ़ता था तो इस तरह से लिखता रहता था, कॉपी के ऊपर जगह हो गई, साइड में हो गई, एक ब्लैक पेन ले लो, उससे लिख लिया करो, कुछ ना कुछ लिखा करो, है ना। चलो अब थर्ड स्टेज पे आते हैं। पहली कौन सी थी, सिंपल वाली, दूसरी मल्टीप्लाई वाली, अब तीसरे आते हैं अपन डिवाइड वाली, थर्ड स्टेज। हालांकि मैंने स्टेज लिखी नहीं, थर्ड स्टेज पे करते हैं। आओ बच्चों, तुम्हें सिखाएं क्या होती है थर्ड स्टेज, ये वाली होती है x-1, x-2, x-3 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब थर्ड स्टेज में क्या होता है कि ये जो नंबर लिखा हुआ है ना, नीचे वाला जो नंबर लिखा हुआ है, चलो तुम बताओ ये x पॉजिटिव है या नेगेटिव है, जो x लिखा हुआ है सिंपल, पॉजिटिव। कैसे पता चला तुम्हें, पॉजिटिव है सर। कैसे पता लगा। कोई भी हो सकता है सर, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। हाँ कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। x की वैल्यू 2 पुट कर दें, x की वैल्यू -2 पुट कर दें, कोई सा भी नंबर हो सकता है x। तो हमें इस इनइक्वालिटी को देख के नहीं पता करना कि पॉजिटिव है नेगेटिव है, कुछ बोला ही नहीं इन लोगों ने। इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये x को हम इधर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते सर, अभी तो कहा था कर सकते हैं। देखो अगर ये पॉजिटिव हुआ तब तो मल्टीप्लाई हो जाता, अगर ये नेगेटिव हुआ तब भी मल्टीप्लाई हो जाता, लेकिन फिर क्या होता, साइन चेंज होता है इनइक्वालिटी का। अब हमें ये ही नहीं पता कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करके साइन चेंज करें या नहीं करें, ये दिक्कत आ गई हमारे सामने। पॉजिटिव हुआ तब तो कर देते, नेगेटिव हुआ तब, पॉजिटिव हुआ तो नहीं करते, नेगेटिव हुआ तब कर देते, लेकिन अभी नहीं पता चल रहा। इसी तरह से इस x-3 का भी नहीं पता। अगर इसमें x की वैल्यू 5 पुट करते हैं तो 5 - 3 तो 2 आता है, पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन 1 पुट करा तब तो फिर नेगेटिव आ गया। तो इसका भी नहीं पता चल रहा कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो इसको भी हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। समझ रहे हो मेरी क्या दिक्कत आ रही है, क्या विडंबना है मेरी। मैं चाहकर भी नहीं कर पा रहा, मैं तो पूरा चाहता हूँ कि मल्टीप्लाई हो जाए,
लेकिन अब ये क्या करें, इसमें साइन चेंज करें नहीं करें? तुम आधे बच्चे अभी स्ट्राइक कर दोगे, नहीं नहीं सर करो, कुछ कहेंगे नहीं नहीं मत करो भाई, तो फिर क्या करें? अभी इलेक्शन तो है नहीं कि भाई जो ज्यादा बोलेंगे वही करना पड़ेगा, है ना, ये तो मैथ्स है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ रुक जाना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है, मल्टीप्लाई नहीं करना। लेकिन अगर इसकी जगह ऐसा होता x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता, तो मैं इस 5 को मल्टीप्लाई कर देता इधर, क्योंकि इधर तो तुम सारे वन साइड होते कि सर 5 तो पॉजिटिव है, कर दो, कोई साइन चेंज नहीं करना। अगर 5 की जगह -5 होता तब भी तुम बोल देते कि सर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, साइन चेंज कर देंगे अपन। लेकिन इधर तो दिक्कत आ गई कि आधे पॉजिटिव बोलेंगे आधे नेगेटिव बोलेंगे, तो फिर क्या करना है सूर्य कुमार, कि जब भी नीचे कोई अननोन वेरिएबल आता है तो उसको मल्टीप्लाई नहीं करते, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते उसको, ठीक है। कोई फिक्स वैल्यू आती है तभी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो इतनी सारी रामायण को मैं लिखवा नहीं रहा, तुम्हें लिखना है, ठीक है ना। यहां मैं लिख देता हूं, डिनोमिनेटर इज नॉट फिक्स वैल्यू, so we can't multiply cross multiply, we can't cross multiply, हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। डिनोमिनेटर क्या है अपने पास, फिक्स वैल्यू नहीं है। फिर अब इस तरह के क्वेश्चनों में क्या करो, वही करो जो तुम करते आए हो, कोई दिक्कत नहीं है। x की वैल्यू बताओ ऊपर से क्या क्या आई भाई, x की आई वैल्यू ऊपर से, एक तो 1 आई, ठीक है ना, x माइनस 1 से 1 आई, और 2 आई। समय नीचे से क्या क्या आएगी, नीचे वाले को 0 करो, तो कौन कौन से वैल्यू पे 0 होगा नीचे वाला, कैसा हो तुम बता सकते हो? हाँ बोलो बोलो बोलो। हाँ सही बोला एक बच्चे ने, एक तो सर 3 पर होगा, और एक, हाँ बताओ सोरे, कहाँ कहाँ 0 होगा? 0 1 2 3 होगा। हाँ ठीक बोला, इससे पहले जिस बच्चे ने बोला था वो भी ठीक बोल रहे थे। x की वजह से तो 0 हो जाएगा, क्योंकि x इज इक्वल टू 0 होता है। x माइनस 3 को 0 करेंगे तो x इज इक्वल टू भी 3 हो जाएगा। मतलब इन 4 जगह पर ये 0 होने वाला है, तो इन चारों को नंबर लाइन पे प्लॉट कर दो। अब इसमें एक और ट्विस्ट है, बस उसके बाद कुछ भी नहीं है। सर 0 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? सर नीचे अगर 0 आ गया तो इन्फिनिटी हो जाएगी। हाँ तो उसको हम लेंगे नहीं ना, अभी ब्रैकेट में नहीं लेंगे उसको, यस सर। ठीक है ना। ऐसे तो लिखना है तुम्हें, x 1 2 3 0 तो लिखना है, ठीक है। अब क्या होगा अपने पास, नीचे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दो 0 1 2 3, यहां तो लिखना है तुम्हें, यहां नहीं छोड़ना उसको। अब ये लिख दिया, अब इसके बाद तुम्हें क्या करना है, साइन चेंज करना है, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ठीक है। अब प्लस माइनस प्लस है तो कौन सा लें इसको देखकर, एक ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का साइन आ रहा है, सब पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव वाले लेंगे। माइनस इन्फिनिटी से 0, 1 से 2 और 3 से इन्फिनिटी, ठीक है। अब तुम लिखना मत एक बार, अभी तुम्हारा गड़बड़ होगा, थोड़ा गलत आएगा, है ना। मैं खुद लिख लेता हूँ पहले, माइनस इन्फिनिटी से 0, ठीक है, यूनियन, यहाँ तक तो ठीक है, 1 से 2 यहाँ तक भी ठीक है, 3 से इन्फिनिटी यहाँ तक भी ठीक है। अब माइनस इन्फिनिटी से 0 में यहाँ पर क्या आ रहा है, इक्वल टू का साइन आ रहा है, तो इन्फिनिटी पे तो ओपन आएगा, लेकिन 0 पे क्लोज लगा दो, इस पर भी क्लोज लगा दो, इस पर भी क्लोज लगा दो, इस पर भी क्लोज लगा दो, यूनियन लगाकर इस पे ओपन लगा दो, और ये गलत आंसर। क्यों गलत है? इसमें एक चीज और ध्यान देनी है, जो डिनोमिनेटर से नंबर आ रहे हैं, जैसे 3 और 0 आ रहा है, एक तो 3 आ रहा है और एक 0 आ रहा है, इन दोनों नंबर पे कभी भी हमें क्लोज ब्रैकेट नहीं लगाना, ठीक है। क्यों नहीं लगाना? क्योंकि इन दोनों नंबर की वजह से क्या बन रहा है, इन्फिनिटी बन रहा है। तुमने यहाँ 0 पुट करा नीचे देखो, तो x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 इंटू 0 पुट करा, तो नीचे वाला तो पूरा 0 हो गया। अब नीचे वाला 0 होते क्या बनाएगा, तो इन्फिनिटी बना देगा। तो मैंने यहाँ पर एक तुम्हें नोट लिखवाया था, वापिस चलते हैं, कि व्हेन कम इन्फिनिटी, जब इन्फिनिटी आए
या इन्फिनिटी कम बाय एनी नंबर, किसी नंबर की वजह से इन्फिनिटी आ रहा हो तो अप्लाई ओपन ब्रैकेट, दोनों जगह पर हमें ओपन ब्रैकेट लगाना है, इन्फिनिटी पर भी ओपन ब्रैकेट लगाना है और इन्फिनिटी आ रहा हो किसी नंबर की वजह से तब भी हमें क्या लगाना है, ओपन ब्रैकेट लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर इन्फिनिटी आ रहा है, किसकी वजह से इन्फिनिटी आ रहा है, 3 और 0 की वजह से। x की वैल्यू 0 पुट करोगे तब भी इन्फिनिटी आएगा, और यहाँ तुम 3 पुट करोगे ना, x माइनस 1, x माइनस 2 और 3 पुट करा यहाँ पर, तो 3 माइनस 3 0 इंटू 3 हो जाएगा, तो नीचे वाला 0 होते हैं बेटा फिर क्या हो गया, इन्फिनिटी हो गया। तो इन दो जगह पर हमें क्या नहीं लगाना, ओपन ब्रैकेट लगाना है, क्लोज ब्रैकेट नहीं लगाना। ठीक है, उनको इंक्लूड ही नहीं करना। ठीक है, या फिर इतनी बात तुम्हें याद नहीं रहे तो इतनी सी बात याद रख लेना कि जिसमें भी डिनोमिनेटर की वजह से 0 होता है, जैसे डिनोमिनेटर में कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, 3 आ रहा है और 0 आ रहा है, तो बस इन दोनों पर ओपन लगाना है, और पर तो साइन देखना है लेकिन इन दोनों पे ओपन लगाना है। तो यहाँ 0 पर जो मैंने क्लोज लगाया था इसको ओपन करो, और 3 पर भी क्या करना है, ओपन करना। ठीक है, 1 और 2 पर तो ऊपर से आ रहे हैं तो इस इनइक्वालिटी से चलेंगे, यहाँ इक्वल टू का साइन है तो स्क्वायर लगा देते, और नहीं है तो फिर ओपन लगा देते। ठीक है, तो ये बात तुम लिख लो पहले अपने हिसाब से, फिर आगे बात करते हैं। हमारे पास x की वैल्यू 1 2 3 0 y सिंपल नंबर लाइन पे प्लॉट करना था। ठीक है ना, बस जिसकी वजह से नीचे आ रहा हो उस पे ओपन ब्रैकेट लगाना है। सागर समझ में आ रहा है? यस सर आ रहा है। तो क्या क्या सीखा तूने इस क्वेश्चन में से, ये बताओ तुम मेरे को, क्या चीज सर? क्या क्या सीखा तूने इस क्वेश्चन में? दो नई बातें सीखने को मिली है, वो बताओ तुम, इसमें कोई दो नई बातें क्या लगी तुम्हें? सुधांशु तुम मतलब बताओ, अभी पूछते हैं वापिस सागर तुमसे। सुधांशु तुम बताओ। सर एक तो डिनोमिनेटर की वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकती। हाँ, और सर और जो और नहीं पता? कांस्टेंट साइड में जा सकते हैं लेकिन जिसकी फिक्स वैल्यू नहीं होती उसको नहीं ले जा सकते। हाँ, डिनोमिनेटर क्या है, इज नॉट फिक्स वैल्यू। डिनोमिनेटर में क्या है, फिक्स वैल्यू नहीं हो तो उसको हम क्या नहीं कर सकते, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। सागर एक बात तो ये सीखी अपन ने कि अगर डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू नहीं हो तो उसको हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, पहली बात तो ये है। और सेकंड बात क्या है कि when denominator is 0 by x value of x is not include, उस वैल्यू को हमें इंक्लूड नहीं करना। इट मीन्स टेक, इट मीन्स अप्लाई ओपन ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट्स लगाना। ठीक है सर, फटाफट से दो क्वेश्चन करवा दो, हम जल्दी जल्दी करके खत्म करना चाहते हैं। आ जाओ बच्चों, x माइनस 2, x माइनस 4, x माइनस 1, x माइनस क्या लिखे +1, x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको करो सोल्व। क्रॉस मल्टीप्लाई उसी को कर सकते हैं जो पॉजिटिव वैल्यू हो, पॉजिटिव वैल्यू, ऑलवेज पॉजिटिव। क्रॉस मल्टीप्लाई ओनली ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव और ऑलवेज नेगेटिव। जो वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव हो या फिर ऑलवेज नेगेटिव हो उसको ही क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये की पॉइंट है इसका, केवल उन्हीं वैल्यू को मल्टीप्लाई कर सकते हैं जो ऑलवेज पॉजिटिव हो
या फिर ऑलवेज नेगेटिव। है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई ओनली पॉजिटिव और ओनली नेगेटिव वैल्यू, नॉट जीरो। जीरो को भी नहीं कर सकते, जीरो कभी भी पॉजिटिव नहीं होता, जीरो कभी भी नेगेटिव नहीं होता, उसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो x की वैल्यू यहां से हमारे पास आएगी ऊपर से 2 4 1 -1 और -3। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन सी वैल्यू आ जाएगी, पहले -3 -1 फिर 1 2 4 प्लस का इंफिनिटी, है ना, फिर साइन चेंज कर दो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, अब पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव वाला ले लेंगे, ये वाला ले लिया, ये वाला ले लिया, ये वाला ले लिया, तो आंसर आया -3 से -1 यूनियन 1 से 2 यूनियन 4 से इंफिनिटी। अब इंफिनिटी पे तो ओपन आएगा। अब -3 कहाँ आ रहा है, -3 नीचे की वजह से आ रहा है, तो वहां पर ओपन लगा दो। -3 भी नीचे की वजह से आ रहा है, -1 और 1 भी नीचे की वजह से आ रहा है, तो -1 पर भी ओपन, 1 पर भी ओपन। अब 2 और 4 ऊपर आ रहे हैं, तो उसको साइन देखना पड़ेगा कि यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, तो यहाँ क्लोज लगाएंगे और यहाँ पर भी क्लोज लगाएंगे। ठीक है, चलो एक और करो इसके जैसा, x अपॉन x -1 x -2 लेस देन 0, ये करो। परेशान तो नहीं हो गए तुम करते करते कि सर कहाँ ये सब चीजें पढ़ा रहे हो यार, कोई ढंग की चीज पढ़ाते, चैप्टर वैप्टर पढ़ाते, मजा आता। ये आज तो लेस देन ग्रेटर देन 0 करते करते थक जाएंगे हम लोग। कोई बात नहीं, अगर तुम्हें जीवन में शांति चाहिए तो ये सब चीजें करनी पड़ेगी। मजा आता है, मैथ्स की तुम प्रैक्टिस करो, मैथ्स बहुत शानदार चीज है ना, तो इसमें कुछ चीजें याद करनी पड़ती, बस छोटे छोटे से फॉर्मूले हो और चैप्टर सारा कुछ हो जाता है। मेरी बातें सुनते सुनते तुम्हें क्वेश्चन भी करते जाना है। तुम 10th से तो 11th में हो ही गए पास, अब अगले साल देखते हैं क्या होता है तुम्हारे साथ कहानी। x की वैल्यू ऊपर से 0 आई, 1 आया, 2 आया, है ना, यस सर। तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, है ना, थोड़ा टाइम ज्यादा हो गया लेकिन कोई बात नहीं है, किसी से मिलने मिलने तो जाना है नहीं, अभी तो लॉकडाउन लगा हुआ है ये। तो फिर क्या होता है, कोई कोई बच्चे आजकल समझदार हो गए, थोड़े बड़े हो जाते हैं, नंबर वंबर दे देते हैं, इस टाइम पे फ्री हो जाऊंगा, मेरी क्लास छूट गई है ना, कहीं मिलने मिलने जाना होता है, तो प्लस माइनस है ना। अभी काव्य निकल गया हुआ, काव्य, अच्छा काव्य बच्चा यही है, सरी बच्चा है। अब माइनस वाला साइन है तो माइनस वाले ले लो। अब कौन कौन से ब्रैकेट आएंगे भाई, सूर्य कुमार तुम बताओ, छोटा बच्चा, इससे पूछते हैं, माइनस इन्फिनिटी से 0 और 1 से 2 में कौन कौन से ब्रैकेट आएंगे, ओपन क्लोज ओपन क्लोज, ब्रैकेट। सारे ही ओपन ब्रैकेट आएंगे, यस सर। क्योंकि यहाँ पर तो इक्वल टू का लगा हुआ ही नहीं है, तो वैसे भी ओपन ही आना है, नीचे वाले तो ओपन आते हैं और इस 0 वाला भी ओपन आ जाएगा। ठीक है, बस अब 1-2 मिनट का और कंसेप्ट है वो देख लेते हैं। व्हेन कम टू सेम वैल्यू ऑफ x, then not change of sign, continue same sign। बस ये लास्ट पॉइंट है जिसमें तुम्हारी इनइक्विटी खत्म हो जाएगी। When come to same value of x,
x की अगर सेम वैल्यू आती है, ठीक है, देन नोट चेंज ऑफ साइन, साइन चेंज नहीं करना, सेम साइन रखना है। ठीक है, क्या कहना चाह रहा है वो एग्जाम्पल से सीखते हैं। जैसे हमारे पास एक्स स्क्वायर है, ठीक है, एक्स माइनस 1 है और एक्स माइनस 2 का स्क्वायर है, ऐसे लिख दिया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से x की कौन कौन सी वैल्यू आएगी? तो यहाँ से x की वैल्यू देखा जाए तो पहले वाले से तो 0 निकल कर आई, दूसरे वाले से 1 निकल कर आई, तीसरे वाले से 2 निकल कर आई, लेकिन x की वैल्यू 0 नहीं आने वाली। ठीक है पुष्कर, अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है तो x की दो वैल्यू आएगी, 0,0, ऐसे लिखना है। इसमें आने में तो 0 ही आएगी, लेकिन x क्या आ रहा है, 2 बार आ रहा है x, इसको ऐसे लिख सकते हैं x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2, ऐसे लिखना है अपने को पूरा फैक्टर में। तो इससे x की वैल्यू 0 आई, इससे भी x की वैल्यू 0 आई, इससे x की वैल्यू 1 आई, इससे x की वैल्यू 2 आई, इससे x की वैल्यू 2 आई। ठीक है ना, तो x की वैल्यू सेम सेम आ रही है। व्हेन कम टू सेम वैल्यू, केवल दो पे ध्यान देना है। व्हेन कम इवन सेम वैल्यू, है ना, क्या लिखा जाए यहाँ पर, थोड़ा सा ये चेंज करना पड़ेगा, नंबर ऑफ, ये भी लिखो नंबर ऑफ इवन सेम वैल्यू, या 3 लिख देता हूं मैं ना, चलो लिख लो, अभी आगे करते हैं, कोई बात नहीं है ना, बस थोड़ा सा पढ़ लो। तो इसमें क्या करना है, इसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर दो, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। अब 0 दो बार है तो एक ही बार लिखना है, चाहे लिख दो एक ही जगह 2 बार 0 लिख दो, 1 लिख दिया, 2,2 लिख दिया। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है इसमें, जैसे यहाँ पर प्लस है, शुरू में तो प्लस है ही सही, तो यहाँ 2,2 दो बार आ रहा है, तो अगर इवन बार आए तो तुम्हें साइन चेंज नहीं करना, इवन टाइम्स तो हाँ वैल्यू ऑफ एक्स, नो साइन चेंज। थोड़ा जल्दीबाजी में ना सही डेफिनेशन नहीं लिख पाई। और ओड टाइम्स वैल्यू ऑफ एक्स साइन चेंज करना, ये दो बातें सिखाता हूँ। जैसे 2 दो बार आ रहा है, ठीक है, तो तुम्हें साइन चेंज नहीं करना, 1 एक बार आ रहा है तो साइन चेंज कर देना है, माइनस कर देना है, फिर 0 दो बार आ रहा है तो फिर कोई साइन चेंज नहीं करना, जो इधर साइन था वही यहाँ लिख दिया, जो इधर साइन है वही साइन रिपीट कर दो, कोई साइन चेंज नहीं करना, माइनस माइनस कर दिया। ठीक है, यहाँ से इक्वल टू का साइन भी हटा दो, फिर इक्वल टू वाला सिखाएंगे बाद। अब इसमें क्या करना है, ग्रेटर देन लेना है अपने को, ग्रेटर देन लेना है तो कौन सा ले लेंगे, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक ले लेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1 से इन्फिनिटी, इसका आंसर क्या आ जाएगा 1 से इन्फिनिटी, और दोनों पर क्या लगा देंगे, ओपन ब्रैकेट। लेकिन इसमें जो 2 आ रहा है, ये 2 यहाँ पुट करके देखना है, इस इक्वेशन में पुट करके देखना है कि इक्वल टू आता है या नहीं आता। जैसे मैंने 2 यहाँ पुट करा तो कितना आया, 2 का स्क्वायर इंटू, थोड़ा टिपिकल हो गया, 2 माइनस 1 2 माइनस 2 का स्क्वायर, ये तो 4 इंटू 1 इंटू 0, तो 0 ग्रेटर देन 0 हो गया, मतलब 0 0 से बड़ा हो गया, जबकि ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि 0 0 से बड़ा हो, इसलिए हमें 2 नहीं लेना, इस 1 से इन्फिनिटी में क्या नहीं लेना, 2 नहीं लेना, तो 1 से इन्फिनिटी लिख दो और माइनस लगाकर क्या लिख दो कि इसमें से 2 नहीं लेना, इस तरह से यहां जाकर कर्ली ब्रैकेट आएगा। वापस देखते हैं, x को अलग अलग फैक्टराइजेशन कर लो, अगर इवन नंबर बार आता है x की वैल्यू तो साइन को कोई चेंज नहीं करना, एज इट इज लिख दो, 2 दो बार आ रहा था कोई साइन चेंज नहीं करा, प्लस का प्लस लिख दिया, 1 एक ही बार आ रहा था तो साइन चेंज कर दो, 0 दो बार आ रहा है तो कोई साइन चेंज मत करो। अब आंसर हमारा 1 से इन्फिनिटी आ गया, लेकिन इसके बीच में 2 भी आ रहा है, तो जो इस तरह से बीच में नंबर आएगा ना उसको चेक करना पड़ेगा यहाँ पर कि 2 इसमें पुट करने पर सेटिस्फाई हो रहा है नहीं हो रहा। तो मैंने 2 इसमें पुट करके देखा तो नॉट सेटिस्फाई हुआ, सेटिस्फाई नहीं हो रहा क्योंकि 0 0 से बड़ा थोड़ी ना हो सकता है बेटा। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इस 1 से इन्फिनिटी के बीच में 2 आ रहा होगा उसको हटाना पड़ेगा।
एक और एग्जांपल करते हैं, लास्ट एग्जांपल है x -1 का क्यूब है ना, x-3 का स्क्वायर ऐसे लिख दिया, और x-4 लेस देन 0। ठीक है, अब इसमें x की वैल्यू क्या क्या आएगी, तो इन सबको ऐसे फैक्टराइजेशन करके लिखो, x-1 x-1 x-1। या हमें पता है कि ओड बार आने वाला है, x-3 x-3 x-4 लेस देन 0। अब इससे x की वैल्यू 0, इससे 1, इससे भी 1, इससे भी 1, इससे 3, इससे 3, इससे 4। ठीक है, अब इन सब वैल्यू को नंबर लाइन पे लिख दो, -∞, +∞, इंक्रीजिंग ऑर्डर में 0 1 1 1 बहुत बार नहीं लिखना, एक ही जगह लिखना है, 3, और 4। अब तुम्हें साइन चेंज करना है, ये प्लस का हो गया, ये एक बार आ रहा है मतलब ओड बार आ रहा है, 1 है ना, एक बार आ रहा है तो ओड आ रहा है, तो फिर साइन चेंज कर दो माइनस। अब 3 कितनी बार आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है, मतलब इवन बार, तो यहाँ पर भी प्लस माइनस लिख दो, क्योंकि जब इवन नंबर आए तो कोई साइन चेंज नहीं करना, नो साइन चेंज करना। ठीक है, अब 1 1 1 1 कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, तो ओड आ गया, ओड आते साइन चेंज कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो। अगर ये भी इवन आता तो इस वाले साइन को ही कैरी फॉरवर्ड कर देते, लेकिन ये ओड टाइम्स आ रहा है, ये इवन टाइम्स आ रहा है, इसलिए अपन इवन टाइम्स में कोई साइन चेंज नहीं करा, ओड टाइम्स में हमने साइन चेंज कर दिया। अब 0 एक बार आ रहा है तो फिर साइन चेंज कर दो। ठीक है, अब इसमें देखो कि लेस देन 0 वाला लेना है, लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव वाला पार्ट लेना है, तो ये वाला पार्ट ले लेंगे और ये वाला पार्ट ले लेंगे। ठीक है, तो आंसर आया -∞ से 0, ओपन ब्रैकेट है, कोई क्लोज का साइन नहीं है, यूनियन 1 से लेकर 4 तक का। ठीक है, लेकिन इसके बीच में 3 आ गया। अब इस 3 को चेक करेंगे कि इस 3 को लेना है या नहीं लेना, तो 3 इसमें पुट करोगे तो 3 -1 का क्यूब, 3 -3 का स्क्वायर, 3 -4 लेस देन 0। तो 3 -3 की वजह से पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 होते हैं पूरा 0 हो जाएगा, और लेस देन 0। ये तो नॉट सेटिस्फाई हुआ है ना, ये तो गलत है कि 0 0 से बड़ा होगा, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें से माइनस का 3 करना पड़ेगा, 3 हटाना पड़ेगा इसमें। ठीक है, यस सर। ठीक है, लिख लो बेटा, तो कोई 0 डाउट? भी हटेगा इसमें। 0 तो लिया ही नहीं, हटेगा कहाँ से, ओपन ब्रैकेट है। ओके। एक्सक्यूज मी सर, बोलो बेटा। सर ये ओड इवन वाला समझ नहीं आया। अच्छा अच्छा, चलो दोबारा से देखते हैं। तो जिसको आ गया हो समझ में जा सकते हो, जिसको नहीं आया हो रुक जाओ, है ना, तुम्हारे हिसाब से देख लो, कोई दिक्कत नहीं, खूब सारा टाइम ले लिया। x² x-1 x-2 का स्क्वायर ग्रेटर देन 0 पर है ना। अब तुम्हें देखना है कि जो इवन पावर आती है, पावर क्या है बेटा, इवन आए। अब समझाता हूँ आराम से, पावर इवन आए, ठीक है ना, पावर इवन आए तब साइन चेंज नहीं करना, और पावर ओड आए तब तुम्हें साइन चेंज करना। ये कंसेप्ट था शुरू शुरू में, पहले मैंने बताया नहीं तुम्हें, ताकि तुम इससे कंफ्यूज ना हो। तो जिसमें भी तुम्हें पावर इवन आती है वहां साइन चेंज करना है या नहीं करना, नहीं करना। नहीं करना, और जहां पावर ओड आती है वहां साइन चेंज करना है। तो देखो इसके ऊपर पावर कितनी आ रही है, 1, तो यहाँ पर जब भी 1 आएगा उसके ऊपर पावर चेंज करनी। अभी 2 बातें तो लिख ले कॉपी में, नहीं तो भूल जाएगा अपने नोटबुक में। पावर इवन साइन नोट चेंज, कैरी फॉरवर्ड करना साइंस, और पावर ओड साइन नोट चेंज, साइन चेंज करना। अब जैसे अपने पास है यहाँ पर एग्जाम्पल लिखें, x-1 की पावर 100, x-2 की पावर 11, x-3, x-4 की पावर 2 ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब
x की वैल्यू क्या क्या है यहाँ से 1 2 3 4। अब यहाँ पर क्या कर दो तुम नंबर लाइन पे प्लॉट कर दो, माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी पुट कर दो। ठीक है 1 2 3 4। शुरू में तो प्लस लगा दो 4। अब 4 के ऊपर पावर कौन सी आ रही है बताओ सौर्य कुमार, 4 के ऊपर कौन सी पावर आ रही है, ओड पावर या सर इवन? इवन पावर तो साइन चेंज होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। तो एज इट इज प्लस का प्लस लिख दो। अब 3 के ऊपर कौन सी पावर आ रही है, ओड पावर तो साइन चेंज होगा नहीं होगा? सर होगा चेंज। तो प्लस की जगह माइनस कर दो। अब 2 पर ओड या इवन? सर ओड है, साइन क्या करें, चेंज करें? प्लस नहीं, हो जाएगा। प्लस हो जाएगा। 1 पर सर प्लस ही रहेगा। प्लस ही रहेगा क्योंकि इवन पावर आ रही इसलिए प्लस ही रहेगा। ठीक है अब तुम्हें ग्रेटर देन 0 लेना है तो पॉजिटिव पॉजिटिव नंबर इसमें से सिलेक्ट कर दो। पॉजिटिव आ रहा है यहाँ से यहाँ तक का और यहाँ से यहाँ तक। ठीक है तो हमारा आंसर हो गया माइनस इन्फिनिटी से 2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी, ये आंसर हो गया। लेकिन अब इसके बीच में माइनस इन्फिनिटी से 2 के बीच में एक तो 1 आ रहा है और एक 4 आ रहा है। 3 से इन्फिनिटी के बीच में 4 आ रहा है। तो दोनों नंबर तुम्हें यहाँ ले जाकर चेक करने हैं कि सेटिस्फाई होते या नहीं होते। अगर होते हैं तो कोई माइनस नहीं करना और नहीं होता है तो हटा देना है। तो तुम पता करो 1 यहाँ पुट करने पर क्या होगा, क्या क्या आंसर आ रहा होगा? 0 हो जाएगा। इसमें 1 पुट करेंगे तो 0 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। क्या ये संभव है, क्या पॉसिबल नहीं है? सर। नहीं है। अब 4 चेक करें तो 4 भी क्या हो जाएगा, यहाँ 4 पुट करेंगे तो 0 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो 4 भी पॉसिबल नहीं है। 2 और 3 को क्यों चेक नहीं कर रहे, क्योंकि 2 और 3 तो आ ही नहीं रहे, तो ओपन ब्रैकेट है, ये तो इंक्लूड ही नहीं कर रहे अपन 2 और 3 को। तो लेकिन माइनस इन्फिनिटी से 2 के बीच में कौन आ गया, 1 भी आ गया और 4 भी आ गया। तो इस 1 और 4 को हटाना है तो माइनस लगाकर केवल 2 नंबर हटाने हैं, ओनली 1 2 नंबर। इनको कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे 2 नंबर को 1, 4। ये 2 नंबर हटाने, इनके अलावा कोई से भी 2 नंबर नहीं हटाना। या फिर इसकी जगह तुम ऐसे भी लिख सकते थे कि माइनस इन्फिनिटी है, इसमें से तुमने 1 हटा दिया, यूनियन 3 से इन्फिनिटी में इसमें क्या हटा दिया, 4 हटा दिया। ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों ही आंसर ठीक है। ठीक है एक और करो चलो। आ रहा है समझ में अब तुम्हें? यस सर। x माइनस 2 का स्क्वायर x माइनस 3 की पावर 2021 x माइनस 4 की पावर 2022 x की पावर 2020 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। है ना। अब इसमें x की वैल्यू क्या क्या आएगी अपने पास, एक तो 2 आई यहाँ से, एक 3 आई, एक 4 आई, एक 0 आई। x की वजह से 0 आ जाएगी। अब इन सबको नंबर लाइन पे प्लॉट कर दो, माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी, यहाँ आ जाएगा 0 2 3 और 4। अब यहाँ पर सबसे पहले प्लस, क्योंकि सभी x के कोएफिशिएंट पॉजिटिव है। अब 4 पे कौन सी पावर आ रही है बताओ भाई, सौर्य तुम बताते जाओ। सर इवन पावर आ रही है तो तो साइन पॉजिटिव रहेगा। साइन चेंज नहीं होगा, है ना। अगर माइनस का होता तो माइनस का ही लिखते, प्लस का नहीं लिखते पॉजिटिव होने का मतलब। अब 3 पर सर नेगेटिव, सर साइन चेंज हो जाएगा। साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि ओड पावर आ रही 2021। अब 2 पर सेम ही रहेगा साइन। A1 पावर आ रही है तो साइन सेम ही रहेगा, मतलब माइनस का माइनस रहेगा। 0 पर साइन साइन सेम रहेगा। साइन सेम रहेगा, मतलब माइनस आएगा। ठीक है ना। यहाँ इक्वल टू हटा दो अभी तुम, फिर बाकी बाद में बात करेंगे। तो इसमें तुम्हारे पास आया 3 से 4 तक, 3 से लेकर इन्फिनिटी तक। ठीक है अब 3 से इन्फिनिटी में क्या आंसर आया, 3 से इन्फिनिटी ये हो गया। अब इसके बीच में 4 आ गया, तो जब तुम 4 पुट करोगे ना तो 0 ग्रेटर देन 0 आ रहा होगा, तो इस वजह से इसको हटा देंगे।
ठीक है बेटा, यस सर। ठीक है चलो। अब तरुण, तुषार, कोई दिक्कत है? केशव, केशव, वाह भाई वाह, तुम रुके हुए हो अभी। काव्य बेटा, यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। अच्छा, समझ में आया? जी। ठीक है चलो, तुम्हारी बैकअप क्लास भी लगवाएंगे फिर, है ना? ठीक है चलो बेटा, नेक्स्ट क्लास में सर मिलते अगर हैं। यहाँ पे सर इक्वल टू होता तो क्या करते? इक्वल टू होता तो क्या करते? तुषार, तरुण, रुकना चाहो तो रुक जाओ, है ना, तुम्हारे ऊपर ही है। लिमिट एक्स एग्जाम्पल कर रहे हैं, उससे समझ में आएगा। एक्स माइनस का स्क्वायर, एक्स माइनस टू का स्क्वायर, एक्स माइनस थ्री, है ना। यहाँ टू पे कुछ नहीं है, थ्री का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स की तुम्हारे पास तीन वैल्यू आएगी, माइनस इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी, एक वन, एक टू और एक थ्री, है ना। यहाँ पर प्लस का साइन है, थ्री पर प्लस का साइन ही आएगा, टू पर माइनस का साइन आएगा, वन पर भी माइनस का साइन आएगा। अब ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है हमें, तो क्या हो रहा है अपने पास, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो का मतलब पॉजिटिव लेना है, मतलब टू से लेकर इन्फिनिटी तक आंसर आना, टू से लेकर इन्फिनिटी तक, और इसमें क्लोज ब्रैकेट लगा देंगे। ठीक है ना, इस पर ओपन लगा देंगे। अब ये देखना है कि जब इक्वल टू का साइन आता है तो ये बाकी नंबर को भी देखना है, इन सब नंबरों को देखना है, वन को देखना है, टू को देखना है और थ्री को देखना है। नो, जब इक्वल टू का साइन नहीं था तब तो केवल इसके बीच में जो नंबर आते थे उसी को ही देखते थे अपन, इन बाकी नंबरों से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन जब इक्वल टू का साइन आए तो इन नंबरों को भी हमें काउंट करना पड़ेगा। अब थ्री तुम इसमें पुट करोगे, तो थ्री इसमें पुट करोगे बेटा, तो थ्री माइनस वन का स्क्वायर, थ्री माइनस टू, थ्री माइनस थ्री, कितना जीरो हो हो जाए? जाएगा। जीरो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो जाए। तो इसका मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है, मतलब इन दोनों में से एक होना चाहिए। तो जीरो ग्रेटर देन तो नहीं है लेकिन इक्वल टू तो है, मतलब इसको हम सही सेटिस्फाई बोलेंगे कि ये सेटिस्फाइड है। ठीक है, क्योंकि ये ग्रेटर देन तो नहीं है लेकिन दोनों में से एक होना चाहिए, तो जीरो होना चाहिए, तो इक्वल टू होना चाहिए या ग्रेटर देन होना चाहिए, दोनों में से एक होना चाहिए, तब भी ये सेटिस्फाई हो जाएगा। तो हमें फिर इस थ्री को माइनस नहीं करना, इस थ्री को रखना है टू से थ्री के बीच में, क्योंकि इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। टू, टू भी सेटिस्फाई करेगा, लेकिन मैंने क्लोज ब्रैकेट लगा रखा है। देखो टू इसमें पुट करोगे तब भी जीरो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आएगा, मतलब टू भी सेटिस्फाई करेगा, तो टू भी लेना है। लेकिन मैंने ग्रेटर देन ये ब्रैकेट लगा रखा है क्लोज वाला, ये तो ऑलरेडी इंक्लूड करके रखता है, तो टू तो इसमें आ गया। थ्री मैंने माइनस करानी, तो थ्री को भी हमने इसमें रख दिया। अब वन का पता करो, वन इसमें पुट करेंगे तो वन माइनस वन जीरो, तो पूरा वही जीरो बना आएगा। देगा, तो वही आएगा। इसका मतलब तो ये भी सेटिस्फाई हो रहा है, यस सर। तो इसका मतलब वन भी आना चाहिए फिर तो। ठीक है, तो यस फिर सर। हमें वन भी लिखना पड़ेगा। अब वन इसके यहाँ से नहीं लिख सकते कि वन से इन्फिनिटी के बीच में आएगा, फिर हमें यूनियन लगाना है और इस तरह से कर्ली ब्रैकेट में वन लिखना है। ठीक है, जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन था ना, इस क्वेश्चन को मैं दोबारा से लिखता हूँ नीचे। एग्जाम्पल, एक्स की पावर टू जीरो, पता नहीं क्या था, एक्स की पावर टू जीरो टू, टू जीरो टू टू और टू जीरो टू थ्री, टू जीरो टू जीरो, एक्स की पावर फोर माइनस टू जीरो टू टू, एक्स माइनस वन की पावर टू जीरो टू वन और एक्स माइनस टू, ऐसे ही होगा सिंपल। एक्स माइनस टू का स्क्वायर, ठीक है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब इसमें तुम एक्स की वैल्यू, एक तो जीरो आई, एक फोर आया, एक वन आया और एक टू आया, इसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर दो, माइनस इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी, जीरो, वन, टू और फोर। वो ये प्लस लगा देंगे क्योंकि फोर पे है ना, फिर इस पे साइन चेंज नहीं होगा, प्लस पर, टू पर भी साइन चेंज नहीं होगा, वन ओड पावर आ गई तो साइन चेंज कर देंगे, जीरो पर इवन पावर आ गई तो कोई साइन चेंज नहीं होगा।
अब क्या हो रहा है यहाँ पर कहानी, यहाँ पर कहानी हो रही है कि हमें ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेना है, मतलब पॉजिटिव लेना है। ये आ रहा था ऊपर 3 लिया था, यहाँ पर 3, 1 की जगह 3 लिया था। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, दोबारा लिख लेते हैं, 0 2 3 4, इस पे प्लस, इस पे प्लस, इस पे माइनस, 2 कहाँ गया, इस पे माइनस, इस पर ही माइनस, ये कहानी। अब हमें 3 से लेकर इधर लेना है, ऊपर वाला भी कर सकते हैं। अब इसका आंसर आ गया 3 से लेकर इन्फिनिटी तक, लेकिन यहाँ इक्वल टू का साइन आ रहा है तो यहाँ क्लोज ब्रैकेट लगा देंगे, यहाँ ओपन लगा देंगे। अब ये 4 ले या नहीं ले, तो 4 तुम इसमें पुट करोगे इसमें, तो ये कितना हो जाएगा, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो 4 हमें लेना चाहिए क्योंकि ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो 4 को मैं माइनस नहीं करूंगा। 3 तो मैंने ऑलरेडी ले रखा है ना, क्लोज ब्रैकेट है। अब 2 और 0 ले या नहीं ले, इसके बारे में बात करो। तो अगर 0 पुट करते हैं इसमें, तो ये यहाँ 0 पुट करेंगे क्योंकि इसकी वजह से 0 आ रहा था, तो 0 पुट करो तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। इट मींस ये भी क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, x इज इक्वल टू 0 सेटिस्फाई कर, तो इसको भी लेना पड़ेगा। एंड 2 भी इसमें पुट करोगे, कहीं पर भी पुट कर दो, लेकिन लास्ट में 2 पुट करते हैं, ये भी 0 आ जाएगा। तो 0 ग्रेटर देन 0, तो x इज इक्वल टू 2 भी क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, तो 2 भी लेना है। तो फिर यूनियन लगाकर हमें 0 और 2 दोनों ही लेना पड़ेगा। तो ऐसे नहीं लेना कि ये वाला ले लिया, ये ऐसे नहीं लेना, 0 और 2 केवल 2 नंबर। तो जब 2 नंबर के बारे में बात करें तो फिर कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं, 0 और 2, 0 से 2 बोलते हैं ना अपन, फ्रॉम 0 to 2, तब तो फिर ओपन या कर्ली दूसरे ब्रैकेट लगाते हैं, लेकिन 0 और 2 में ये ब्रैकेट लगाना, ठीक है ना, वही यूनियन है ये, है ना, इस तरह का। ठीक है बेटा, आ गया समझ में? तुषार, यस सर। वाह यार वाह, मजा आ गया तो तेरे साथ। अभी तक तुम रुके हुए हो, क्या समझ रहे थे? यस सर। वाह भाई वाह, पक्का होगा तुम दोनों का सिलेक्शन तो, कंफर्म है। इतनी मेहनत, इतनी लगन से कौन रुकता है इतना सारा। ठीक है सोरे बाबू, फिर अपन नेक्स्ट क्लास में हम डोगरी। एक्सक्यूज मी सर। बोलो जी। सर ये जो हमने कर्ली ब्रैकेट लगाए हैं सर, इसका मतलब तो पर ये हो गया ना कि x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2 है। हाँ, तो x इज इक्वल टू 0 और 2 दोनों ही तो लेना है अपने को। x इज इक्वल टू 0 और 2, जैसे यहाँ x इज इक्वल टू, तो यहाँ आ ही रहा था अपने पास 0 4 3 2, तो सारे तो कर्ली ब्रैकेट में आते हैं, लेकिन हमें 3 से लेकर इन्फिनिटी लेना है, फ्रॉम 3 to इन्फिनिटी। इस वजह से यहाँ पर ओपन ब्रैकेट लगा रहे हैं। आने में तो सारे इक्वल टू में आ रहे हैं, लेकिन केवल मेरे को 3 लेना होता है तो 3 ले लेते, ऐसे 4 लेना होता तो 3,4 ले लेते, लेकिन मेरे को तो ये पॉइंट सब लेने हैं इसके बीच वाले। ठीक है, इस वजह से क्या लगाना पड़ रहा है, ये ब्रैकेट लगाना पड़ रहा है। क्या यहाँ पर भी बीच में पॉइंट लेने पड़ रहे हैं क्या हमें? यहाँ पर नो सर, केवल 0 और 2 लेना पड़ रहा है। तो x इज इक्वल टू 0 और 2 लेना है केवल, तब भी कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे। लेकिन वो बोलता है कि 0 से 2 लो, x बोले से 0 से 2 आ रहा है, लेकिन फिर भी हमें बोलता है 0 से 2 लो, तो फिर हम 0 से 2 ये वाला ब्रैकेट लगा दे, इक्वल टू का साइन होता तो ये वाला ब्रैकेट लगा देते, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन होता है। ठीक है, यस सर। मतलब कोई भी नंबर हमें प्लस करने हो या कोई भी नंबर माइनस करने हो तो उनको कर्ली ब्रैकेट के साथ ही करते हैं। ओके सर। ओके बेटा, चलो गुड इवनिंग, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। सर इसकी प्रैक्टिस कहाँ से करनी है? बेटा उस पे करो तुम, तुम्हारे